कंप्यूटर किया ना, हम्म। वरना वो मेरे इसमें चला जाता है, अपना मेल आईडी पे चला जाता है। ओके ठीक है, बाद में सेंड करते हैं, ऐसे नहीं आने वाला कि लाइक मतलब बोलते हैं ना डायरेक्ट अपना जो व्हाट्सअप होता है ना, वेब व्हाट्सअप, उससे नहीं आएगा, बिकॉज 1.5 घंटे के ऊपर अगर लेक्चर हुआ तो डेफिनेटली वो वहां से आएगा। ड्राइव पे अपलोड कर एंड देन उसका लिंक दे दे, और लिंक में एक्सेस दे दे कि आप देखने का, व्यू का। ओके, व्यूअर कर दे सबको, एडिटर। ओके, एंड में ना, हाँ, जब तू ड्राइव का लिंक देगा ना इसका रिकॉर्डिंग का, एंड में बता देना, चलो एक हाँ बार। एंड में, हाँ चलेगा। ओके, वरना कल मुझे बता दे, मैं बता देता। ओके, ओके ओके। लास्ट टाइम क्या क्या कवर किया था, लाइक शॉर्ट में फटाफट बता दो, मतलब अभी टॉपिक के अंदर मत जाओ, सिर्फ मुझे नेम बता दो, मैं समझ जाऊँ। ये सी पी और बी टी एस टी हाँ और वो एस तो टी बी टी, हम्म, स्पॉट प्राइस, स्ट्राइक प्राइस, एक्सपायरी, वॉल्यूम, और सी और पी के बारे में, और एक कॉन्ट्रैक्ट, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। ओके, ये तो लाइक इसके बाद एक लेक्चर हुआ था। हाँ, 2 लेक्चर हुए थे। सो इसमें उसके बाद मतलब पीछे, ये तो आई थिंक तूने फर्स्ट लेक्चर का बता दिया। नहीं, सेकंड का ही बताया ना मैंने, आईटीएम, ओटीएम और एटीएम। वो मैंने आई थिंक डीके दिखाया था आपको, लाइक ओटीएम नहीं। कैसे नहीं बनता सर, है। नहीं अरे सर, दिखाया था अभी ना यार, दो दो चार्ट नहीं लगाए सर। थे यार, अरे नहीं, 2 चार्ट लगाए थे, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था आईटीएम किस तरीके से मूव करता है, हाँ, ओटीएम। आईटीएम, ओटीएम, एटीएम इनके बारे में बताया था। मैं टाइम डिले हाँ नहीं, हाँ, आपने टाइम आपने डीके अभी क्या नहीं, हाँ, डीके हाँ नहीं। टाइम हाँ डीके नहीं हाँ। बताया। ओके, लेकिन वो चार्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था ना, आईटीएम ओटीएम। हम्म। ये बताया था कि मतलब हमें कौन सी प्राइस खरीदनी है, वो अभी मतलब तक नहीं ऊपर बताया मुझे, सपोज। नहीं बताया, नहीं बताया, वो नहीं बताया, वो सब जस्ट वो तुम लोगों ने बीच में ऐड कर दिया, तो मैंने बताने वाला था। ओके ओके ओके। ठीक है, चलेगा। अभी क्या देखते हैं, लाइक अभी तक आपको ये सर पता। उसकी रिकॉर्डिंग है ना? हाँ, सब कुछ दिया हुआ है, तो हाँ, है ग्रुप हाँ। पे। क्या करो एक ओके बार। ओके। ओके, हाँ, एक मिनट। अभी वो रिकॉर्डिंग का देख लो, वो मैं नहीं देखने वाला, बिकॉज सब रिकॉर्डिंग Zoom 0 करके ही सेव होती है, ये ग्लिच है साले इन लोगों। सो फाइंड आउट करने जाएंगे तो लाइक जमाना चला जाएगा, ऐसा वाला पार्ट है। ओके, सो सूरज सूरज भाई मुझे सेंड कर देना ये वो तो ग्रुप पे ओके। डालेगा, लेकिन एक काम लिंक। करो, हर दिन ना लेक्चर का ना डेट लिख के रखो रिकॉर्डिंग का, एटलीस्ट वो आपके लिए फाइंड आउट करने के लिए इजी रहेगा। हाँ, आज का तो ओके अभी लिख ठीक है, लेते अभी हैं। स्टार्ट कर दो। ओके, एक मिनट में, अरे वही स्टार्ट ही कर रहा हूँ। ओके, सो फर्स्ट थिंग कि लाइक अभी तक आपने ये प्राइस देखी है, एलटीपी वाला पार्ट देखा है, लेकिन किसी को पता नहीं है एलटीपी बनता कैसे है। ये दिखाई दे रहा है सब कुछ 0.5 हो चुका है, ये दिख रहा है यस यस। 0.5 0.5, अब ये 0.5 की हो चुका है। तो अभी देखो अपना सॉरी, कल ही तो फ्राइडे को छुट्टी आया था गणपति की वजह से। ओके, सो अभी एक्सपायरी कब स्टार्ट होने वाला है, आज स्टार्ट होगा, मतलब सॉरी कल स्टार्ट होगा। ओके, पहला डी मतलब फर्स्ट डे कल का रहेगा। ओके, सो देखो, जो जिन लोगों ने पूछा था कि लाइक, एक मिनट है, इसको लोड कैसे आ गया। ओके, जो लोगों ने पूछा था ना कि लाइक सब कुछ जीरो हो जाएगा का, तो ये देखो 0.05, एवरीथिंग जीरो हो चुका है। यहाँ पर भी देखो 0.03 है। ओके, वॉइस में कुछ इश्यू है क्या, कि क्लियर है? ठीक है। ओके ठीक है ना, क्योंकि ओ नॉइज गुरगुर आ रहा कैंसिलेशन है, नहीं है क्या आपके पास? गुरगुर आ रहा है, गुरगुर। आप नॉइस कैलकुलेशन का नहीं, माइक ही बंद है मेरा, और चार्जिंग क्योंकि खत्म हो आजू चुका बाजू है। का एटमोसफियर का बहुत वॉइस आ रहा है। अरे वो बारिश स्टार्ट हुआ है, इसलिए मैंने कंफर्म किया, क्योंकि यहाँ पर ये हो रहा है, माउस नहीं चल रहा है, आई डोंट नो है। ओके, सो ये वाला पार्ट है, लाइक इतना वाला पार्ट हमने कवर किया था। अभी देखते हैं कि ये जो एलटीपी है वो बनता कैसे। ओके, ये एलटीपी का प्राइस कैसे बनेगा, उसके पीछे का रीजन देखते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, तो लाइक एक मिनट, हमें लाइक एक्सपायरी डेट चेंज करनी पड़ेगी। अभी जो एक्सपायरी डेट चल रहा था वो 9 सितंबर का है, जो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है। ओके, तो अभी जो हमें चाहिए वो अगला वाला एक्सपायरी डेट चाहिए। सो उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। ये वेबसाइट ही लोड नहीं हो रही है, एक मिनट। रब ही खेले। तो मैं, मुझे लगा कि पहले अपना, सॉरी यार, क्या बोलते हैं उसको, माउस नहीं चल रहा है, लेकिन जब मैं ऊपर आ गया तो माउस चल रहा है। ये वेबसाइट में ही देखिए, इसमें इशू आ रहा है, माउस सीधा कन्वर्ट हो रहा है। एक मिनट। ओके, सो ये प्राइस वेबसाइट ग्लिच कर रही होगी। देखते हैं। अभी प्राइस किस तरीके से फॉर्म होती है ना, वो समझने का ट्राई करते हैं कि लाइक ये प्राइस क्या होता है। अभी उसके लिए ना रीजन होता है, कॉल साइड एंड पुट साइड दो तरफ ना फॉर्मूलेस लगाने होते हैं। ओटीएम का फॉर्मूला सेम रहता है, आईटीएम का फॉर्मूला सेम रहता है। ओके, लेकिन कॉल का फॉर्मूले में, मतलब बोल सकता हूँ कि कॉल का ओटीएम एटीएम एंड आईटीएम का फॉर्मूला सेम रहेगा, पुट का ओटीएम एटीएम एंड आईटीएम का फॉर्मूला सेम रहेगा। ओके, सो ये स्ट्राइक प्राइस कैसे बनती है उसका सबसे पहले फॉर्मूला लिख के रखो। सो फर्स्ट जो फॉर्मूला रहेगा ना, अभी देखो ऑप्शन प्राइस बनने के लिए दो चीज
सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड टाइम वैल्यू। ओके, ऑप्शन प्राइस बनने के लिए दो चीजें चाहिए, सबसे फर्स्ट इंट्रिंसिक वैल्यू एंड सेकंड टाइम वैल्यू। लिख दिया वेबसाइट। सर रिपीट करो सर ये। ऑप्शन प्राइस जो होती है ना, लाइक जो एलटीपी, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये जो एलटीपी होती है ना, वो एलटीपी बनने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक होती है इंट्रिंसिक वैल्यू एंड दूसरा होता है टाइम वैल्यू। ओके, अभी नेट आ चुका है। ओके, लिख दिया इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू। अभी मोस्ट ऑफ द लोगों को क्वेश्चन होगा कि भाई ये टाइम डीके क्या होता है। तो जो टाइम डीके होता है ना, वो होती है अपनी टाइम वैल्यू। तो उसके आगे आप ब्रैकेट में लिख के रखो टाइम डीके, लेकिन भाई ऐसा मत लिख के रखो कि लाइक ऑप्शन प्राइस इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टाइम वैल्यू, ऐसा मत लिखो। सॉरी, टाइम डीके, डीके मत यूज करो, वहां पर वैल्यू ही लिखो। ओके, डीके बाद में हम देखेंगे। ओके, डन हो चुका। अभी देखो ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है। ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला होता है ऑप्शन प्राइस इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। फॉर्मूला लिख दिया, ऑप्शन इंट्रिंसिक प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। हाँ, टाइम वैल्यू मतलब भी टाइम डीके, लेकिन सीधा टाइम डीके मत लिख दो, कंफ्यूज हो जाओगे इन फ्यूचर। ओके, सो मैं एक्सपायरी डेट चेंज कर रहा हूँ बिकॉज वो जीरो हो चुकी है। ओके, स्पॉट प्राइस अपना 17,369 है। ओके, कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट कर रहे तो आपको चौक जाएगा। ओके, ठीक है, इतना पार्ट कवर हुआ। फॉर्मूला तो लिख दिया। एलटीपी का फॉर्मूला है ना सर वो? हाँ, ये एलटीपी का। हाँ, चाहे तो एक काम करो, ऑप्शन प्राइस की जगह पे हाँ, ऑप्शन प्राइस में सिर्फ शॉर्ट में एलटीपी लिख के रखो, प्राइस लिख के रखो, प्रीमियम लिख के रखो, सब कुछ लिख के रखो, जितना बेसिक आ रहा है उतना सारा। ओके, प्राइस भी वही होता है, एलटीपी वही होता है, एंड ऑप्शन प्राइस, इसका एक्चुअल मीनिंग टेक्निकल वर्ड ऑप्शन प्राइस है। ओके, तो इतना लिख दिया। अभी देखते हैं कि लाइक ये टाइम वैल्यू तो पता है, ये टाइम के साथ जीरो होता है, एम आई राइट? टाइम वैल्यू टाइम के साथ जीरो होता है ना, इसलिए नाम टाइम है। तो ये इंट्रिंसिक क्या है? तो अभी इंट्रिंसिक का फॉर्मूला लो नीचे। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। होने के बाद बता देना। डन। डन। सो इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। अब ये स्पॉट प्राइस क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, मुझे बताओ। लाइक स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, स्पॉट प्राइस क्या होता है? एनीवन? स्पॉट प्राइस करंट मार्केट प्राइस, एग्जैक्टली, एंड स्ट्राइक और प्राइस मतलब स्ट्राइक फिक्स प्राइस मतलब उनके बीच की मतलब। हाँ, मतलब जो फिक्स होता है, जहाँ मतलब सिंपल एग्जांपल है, स्पॉट प्राइस मतलब ट्रेन है और स्ट्राइक प्राइस मतलब स्टेशन है, जो कभी चेंज नहीं होती, हम्म उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ओके, सो अभी फॉर्मूला क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। सो सबसे फर्स्ट देखते हैं कि अपना स्पॉट प्राइस कितना है। ओके, तो यहाँ पर स्पॉट प्राइस शो कर रहा है, अब ये लिख के रखो, ये ऑल टाइम लगने वाला है 17,369.25। ओके, 17,369.25। ओके, ये अपना स्ट्राइक प्राइस है। कैलकुलेटर लगेगा या फिर मोबाइल में ओपन कर दो, आके मुंबई डूबा है कैसा लगेगा। ओके, 17,369.25। ओके, लिख दिया, ये हो गया आपका स्पॉट प्राइस। अभी आपको क्या करना है, स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है इसमें से। सो 17,300 ले ले, स्ट्राइक प्राइस कैलकुलेशन के लिए इजी जाएगा। हम्म। ओके, सो अभी सिंपल है, स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस माइनस करो और मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। 17,300 में से माइनस क्या करना है? 17,300 से थोड़ा माइनस करना है, स्पॉट प्राइस में से स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है ना। स्पॉट प्राइस लिख दिया ना तुम लोगों ने? स्पॉट प्राइस, हाँ लिखिए हाँ, लिखिए। अभी उसमें से स्ट्राइक प्राइस माइनस करना है। सो आंसर क्या है, कैलकुलेशन नहीं कर स्पॉट प्राइस क्या बताई थी सर? लिखा नहीं क्या यार, 30 17,369.25। हाँ, 369.25 का 369.25। ही गेम है। करो, एक ही एक्सप्लेन करने वाला, आगे के एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, इसलिए 69। ओके, कितना आंसर आ गया, एकदम इजी था। 69। 16.25 आंसर है। ओके, क्लियर हो चुका है, 16.39 आंसर है, 69 पॉइंट। सॉरी 69.25 आंसर सर है। ये सर मुझे स्पॉट प्राइस ही सुनाई नहीं दे रही। स्पॉट प्राइस मतलब निफ्टी की करंट प्राइस भाई। नहीं ऊपर नहीं दिखा नहीं रही। नहीं नहीं, वो समझ में आ गया। आपका जो वॉइस में ऐसा ओके ओके ओके, गुरगुर आ समझा रहा था, समझा। इसलिए मुझे स्पॉट ओके ओके प्राइस ओके, नहीं। ठीक है। सो आंसर कितना आ गया, आंसर लिख के रखो वहां पर, मतलब हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिल गई। सर हाँ स्पॉट प्राइस क्या बताई थी वो बताओ ना। अरे यार 17,369.25, 17,369.25। ऊपर भी आ रही ना।
हाँ ओके ऊपर भी दिखाई दे रहा है माइनस मुझे, स्ट्राइक हाँ प्राइस। माइनस स्ट्राइक प्राइस 13,700 हमने लिया है, सॉरी 17,300 हमने लिया है। ओके 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 सिंपल 69.25 आंसर आ गया। अब एक काम करो, ये इंट्रिंसिक वैल्यू को उठा लो एंड ऑप्शन प्राइस में डाल दो, ऑप्शन प्राइस वाला फॉर्मूला। मतलब क्या आएगा, नीचे फॉर्मूला लिखो, ऑप्शन प्राइस इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू का हमें वैल्यू मिल गया ना, कितना मिल गया 69.25। ऑप्शन प्राइस इक्वल्स ऑप्शन प्राइस इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू लिखा था ना आपने स्टार्ट में। हाँ इंट्रिंसिक वैल्यू तो मिल गई हमें, हम्म बचा क्या है, टाइम वैल्यू बचा है। ओके लेकिन टाइम वैल्यू तो किसी को पता ही नहीं है, एक्चुअली टाइम को वैल्यू ही नहीं है एक तरीके से देखने जाओगे। लेकिन आपको एक बात तो पता है ना, हमें एलटीपी तो पता है ना भाई। हम्म हाँ एलटीपी कितना है उसका 140, राइट 140 एग्जैक्टली दिखाई दे रहा है। 17,300 का एलटीपी कितना चल रहा है 140, वहां पर देखो मैंने मार्क किया। ओके अच्छा डन 140। ओके ये सो आपने 17,300 रैंडमली उठाया क्या? हाँ मैंने रैंडमली उठाया जस्ट फॉर एग्जाम्पल। ओके 140 आपको प्राइस मिल गया, मतलब हम बोल सकते हैं ऑप्शन प्राइस है अपनी 140। ओके सो वहां पर नीचे लिख दो कि लाइक 140 इक्वल्स 69.25 प्लस टाइम वैल्यू अभी पता नहीं है, अभी टाइम वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ मुझे क्या आएगा। समझा नहीं अभी नॉर्मल अरे हाँ 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 मैं ये समझ में आ 10 गया। का मैक्स है। हाँ मैंने अब फॉर्मूला नहीं लिखा है। 140 इज इक्वल टू 69.75 प्लस एक्स की वैल्यू निकाल। हाँ अच्छा सो 140 माइनस 69.25 आंसर इज 70.75 मिल गई टाइम वैल्यू। एक बार वो फॉर्मूला दोबारा ओके बताओगे? ये कैसे देखो मिला? सबसे फर्स्ट हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन प्राइस। सो ऑप्शन प्राइस इक्वल्स इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। ओके टाइम वैल्यू टाइम के साथ चेंज होता है, तो उसमें कोई चीजें नहीं होती। लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, तो कॉल के लिए, अब ये जो पार्ट चल रहा है ना कॉल के लिए चल रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ऊपर से लिख के रखो सारे कैलकुलेशन फॉर कॉल है कॉल। ओके सो कॉल के लिए ऑप्शन क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, बस स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, बस बात खत्म। ओके ये फॉर्मूला था, इसके अकॉर्डिंगली एक आंसर आया 69.25। सो वो 69.25 हमने इंट्रिंसिक वैल्यू में डाला, बाद में ऑप्शन प्राइस थी अपनी 140 रुपए, सो 140 में से 69.25 को माइनस करेंगे तो हमें टाइम वैल्यू मिलेगा दैट इज 70.75। सबका आंसर सेम है 70.75। 70.25। 69.25 अपना प्राइस चल रहा था, एक बार ठीक से चेक कर ले 70.75 आंसर आएगा। हाँ 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 ओके ओके यस। सो 70.75 अपना आंसर आ चुका है। ये हो गई अपनी टाइम वैल्यू। ये टाइम वैल्यू मतलब ही आपका डीके होता है, मतलब बोल सकते हो ये ऑप्शन प्राइस का डीके कितना है 70.75 है। यस ओके तो डीके मिल गया आपको, लाइक मतलब आप बोल सकते हो कि सपोज आप 140 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हो। ओके अभी ये बात ध्यान में रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बाकी जो कर रहे हो सब छोड़ दो। मार्केट अभी है 17,369, आज दिन चल रहा है संडे। ओके मैं बोल रहा हूँ एक्सपायरी के दिन तक लाइक थर्सडे को 3:30 PM तक मार्केट अगर इसी प्राइस पे खड़ा रहा दैट इज 17,369.25, तो आपको उसमें से 70.75 रुपीज का लॉस होने वाला है विच इज टाइम डीके। पॉइंट क्लियर हो रहा है? सर पर डे होगा या हाँ पूरा पर डे, एक्सपायरी हाँ तक का होगा? मतलब वही जाएगा पर डे 70 रुपए कैसे जाएगा भाई, 140 रुपए ही तो है। अब ये 70.75 है ना, इसको डिवाइड बाय 5 कर दे बिकॉज एक्सपायरी के लिए कितने दिन बचे, चल 4 कर दे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, राइट 4 दिन बचे, मतलब हर दिन कितने का डीके लगेगा 70.75 डिवाइड बाय 4 कर दे 17 रुपए 68 पैसे 17.68। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी देखिए ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। आपका निफ्टी पूरे मंथ के लिए या फिर पूरा एक्सपायरी के लिए 17,369.25 पे ही खड़ा है। ओके तो हर दिन 17 रुपीज 68 पैसे का डीके लगेगा, और ऐसे करते 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 वो एट द एंड कितने बनने वाले 70.75 रुपीज, एंड एट द एंड आपका 140 रुपीज पे कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला था 140 मल्टीप्लाइड बाय 50। ओके सो 140 मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब आपकी एक लॉट की प्राइस थी 7,000 रुपीज, राइट, और वो 17,000 में से कितना गया 70.75 रुपीज एज अ लॉस जाने वाला। सो 70.75 मल्टीप्लाइड बाय 50 मतलब 3,537 का आपका लॉस है, एंड आपका बचेगा बैलेंस 3,462.5,
बाकी का पैसा एज अ टाइम डीके में लॉस बन जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ ईच एंड एवरीथिंग। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मैंने बोला था कि लाइक आपका निफ्टी आज जहां पर खड़ा है वहीं पर खड़ा होने वाला है कब, थर्सडे को 3:03 पर, दैट इज 17,369.25। इतना पार्ट क्लियर हुआ ईच एंड एवरीथिंग, इतना पार्ट क्लियर हुआ है तो भाई हो चुका है और सब कुछ समझ में आ गया। सर एक मिनट रुको, लिखना है। ओके हाँ वो लिख दे, लेकिन समझ में तो आ गया ना क्या लिखना है। हाँ ओके डन। सूरज एक बार कंफर्म कर, ओमकार एक बार कंफर्म। हाँ ओके मैंने एक ही स्टेटमेंट बोला है सिर्फ कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस चेंज नहीं। यस यस, मतलब के टाइम डीके, हाँ एग्जैक्टली टाइम यस टाइम डीके। डीके फाइंड करना है हमें। हाँ मतलब टाइम डीके अभी मिल गया हमें 70.75 अपना टाइम डीके। ओके सर, मंथली एक्सपायरी तक उस पे रहा तो, कि वीकली एक्सपायरी वीकली तक? मतलब जो एक्सपायरी है रे वो तेरी मंथली ओके होगी, वीकली होगी तो वीकली। सिर्फ एक बात ध्यान में रख, कैलकुलेशन करते वक्त ना सैटरडे संडे को भी कैलकुलेट करना है, वरना ऐसा मत कर देना कि फ्राइडे पे ही डिवाइड बाय 4 कर दोगे। सैटरडे संडे छुट्टी है, तुझे पता है सैटरडे संडे छुट्टी है, लेकिन मार्केट को नहीं पता है सैटरडे संडे छुट्टी होती है। ओके तो डी क्या है एडजस्ट किया जाता है, लाइक वो हो जाएगा ऑटोमेटिक मार्केट के साथ, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, मार्केट पे कंप्यूटर है। मतलब हम बोल सकते 3,400 का श्योर शॉट लॉस था अगर मार्केट उसी जगह पे रुका रहा तो, बोल सकते हैं ना। यस यस ठीक है ओके। अभी मैं बोल रहा हूँ कंडीशन ये हो गई अपनी, वो कंडीशन जहां पर आपकी निफ्टी की स्पॉट प्राइस चेंज नहीं हुई। ओके निफ्टी की स्पॉट प्राइस वहीं पर ही खड़ी रही। ओके अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपका निफ्टी 100 रुपीज से ऊपर चला गया। ओके मैं बोल रहा हूँ कि निफ्टी आपका 100 रुपीज से ऊपर चला गया। तो क्या होगा, एनी केस प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट तो होगा डीके नहीं ना होगा। लगेगा, डीके नहीं लॉस लगेगा। कम होगा, डीके तो लॉस कम डीके तो होगा, हर एक जगह पे होता है, डीके तो हर जगह पे होता है। लेट्स सी अभी देखते हैं। सबसे फर्स्ट तो इजी पार्ट, लॉस कम होगा। हमने एक पार्ट तो देख लिया कि लाइक कुछ चेंजेस नहीं हुए। अब एक देखो एक सिंपल इजी कैलकुलेशन कर देते कि लाइक इसका हमें देखो 17,300 का डीके मिल गया, दैट इज 70.75। ओके अभी आपको लग रहा है कि लाइक मार्केट अगर सपोज आपको फाइंड आउट करना है 17,369.25 पे भी अगर क्लोज हुआ तो लाइक वो आपके इंट्रिंसिक वैल्यू के ऊपर है ना, सॉरी आपके आईटीएम कॉन्ट्रैक्ट तो आपका आईटीएम ही है ना एक तरीके से देखने जाओगे तो। 17,300 आपने बाय करके रखा था। ओके और मार्केट तो 17,369 पे क्लोज हुआ, मतलब आईटीएम हुआ, लेकिन वो जीरो नहीं होने वाला। लेकिन कितना चला जाने वाला है उसमें से 70.75 रुपीज चला जाने वाला है, बिकॉज वो टाइम वैल्यू था। ओके समझ में आ गया ये पार्ट। नहीं अरे सिंपल है ना, 17,300 पे अभी आपने स्ट्राइक प्राइस बाय करके रखा है जिसका प्राइस चल रहा है, जो थर्सडे जीरो होने वाला है सब कुछ मार्केट, मतलब थर्सडे को एक्सपायरी खत्म होने वाली है। ओके तो एक्सपायरी हम क्या देखा था, टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो नहीं होता, टाइम वैल्यू जीरो होता है। सो इसमें टाइम वैल्यू कितना था 70.75 राइट। हाँ सो वो तो जीरो हो गया, तो बचा कितना, सॉरी 69 पॉइंट, हाँ बराबर। सो 70.75 गया, मतलब 140 में से मुझे कितने रुपीज बच गया, मतलब सिंपल है ना 140 माइनस 70.75 कर दो, मतलब आपको श्योर शॉट 69.25 रुपीज का प्रॉफिट होने वाला है, मतलब आपका 69.25 रुपीज आपको क्रेडिट होने ही वाला है। ओके अगर निफ्टी इसी जगह पे खड़ा रहा था। ओके लेकिन मुझे एक बात बताओ, आप तो लॉस में ही हो एक तरीके से देखने जाओगे तो, बिकॉज आपने 140 रुपए पे किया था, एम आई राइट, आपने पे किया ना, मतलब आप तो लॉस में ही हो। तो ट्राई करते हैं कि लाइक लॉस को रिकवर कैसे करना है, लाइक आपका मार्केट में लॉस रिकवर कैसे होगा। ओके सो ये तो लाइक नॉर्मल एकदम इजी तरीका था जिससे आपको डीके तो समझ में आ गया कि लाइक 17,300 वाला। ओके अभी मैं क्या, सर ये लास्ट में जो बताया उससे आप क्या एक्सप्लेन कर रहे थे? नहीं मैं सिर्फ वो एक्सप्लेन कर रहा था कि लाइक जो वो लोग बोलते हैं ना कि लाइक मैं इन द मनी बाय करके रखूंगा एंड मुझे प्रॉफिट ही होगा, तो ऐसा कभी नहीं होता, ये इन द मनी में भी एक डीके होता है। ओके ये जो इन द मनी का जो प्राइस होता है ना उसमें भी एक डीके लगता है, जिससे कि आपको लाइक मार्केट में एक मूवमेंट होनी चाहिए आपके फेवर में। ओके ऑल टाइम जरूरी नहीं होता कि आपने इन द मनी बाय कर दिया मतलब आपको प्रॉफिट होने ही वाला है, उसमें भी कुछ ना कुछ डीके होता है। सो यहाँ पर देखो हमें 70 रुपीज का डीके मिल गया, जो 4 पार्ट में डिवाइड करने जाओगे तो हर दिन 17 रुपए एंड 68 पैसे का आपको लॉस होने वाला है। ओके अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपका जो मार्केट था वो आपके बाय करते ही 100 रुपीज ऊपर चला गया।
ओके 100 रुपीज ऊपर चला गया मतलब आपकी स्पॉट प्राइस चेंज हो गई, एम आई राइट? स्पॉट प्राइस चेंज होगी कितनी हो जाएंगी? 17,025 हो जाएगी। ओके अभी उसमें से आपको स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है, दैट इज 15,600, सॉरी कितना, 17,300, एम आई राइट? ओके मतलब आंसर कितना आएगा? बहुत इजी है, अभी इसके लिए कैलकुलेटर में यूज करो। आंसर कितना आएगा? 100 रुपये बढ़ गया ना, 169.25 आंसर आएगा ना। समझ में आ रहा है क्या कि नहीं समझा? सर ये वैल्यू लिखो ना सर, इतने जल्दी जल्दी कैसे याद रहेगी? अबे तुम लोगों ने लिखा है ना, सिर्फ आपको देखना है। स्पॉट प्राइस आपका पहले मैंने 17,369.25। ओके स्पॉट प्राइस अब देखा, लेकिन हाँ, अभी जो बता रहे थे वो। तो अभी क्या करना है, सिंपल है ना भाई, उसमें 100 रुपीज ऐड करना है, मतलब 469.25 हो गया। हाँ हाँ, अभी वो 460 में से 300 माइनस करना है, मतलब 169.25 आंसर आएगा ना। यस यस यस, ऐसे बता रहे हो आप, अभी ये ध्यान तो नहीं बच्चों का गेम है यार, अब यस इसमें भी मैं लिख के दूंगा। हाँ, सिंपल तो 125 सिंपल। आंसर आ गया। ओके सो 169.25 आपको आंसर आ गया, मतलब ये क्या हो गया आपका? 169.25 आपका क्या है? ये 169.25 क्या है आपका? टाइम लिखे, टाइम डी के कैसे होगा? फॉर्मूला फिर से पढ़ ले। अरे हाँ टाइम लिखे तो अपना ये वैल्यू कौन सा वाला? टाइम ये स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस का फॉर्मूला टाइम कितना यूज करते हो भाई? क्या फाइंड आउट करने के लिए? इंटरेस्ट। इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इंट्रिंसिक, इंट्रेंसिक वैल्यू हो गया ना अरे हाँ 125। निफ्टी कहाँ पर गया अभी? निफ्टी 100 रुपए ऊपर गया है, पिछले वाला एग्जांपल भूल जाओ। अभी निफ्टी 17,469.25 पे खड़ा है। ओके सो उसके अकॉर्डिंगली इंट्रेंसिक वैल्यू मिल गया। अभी हमें ऑप्शन प्राइस कैलकुलेट करना है। ऑप्शन प्राइस अपना कितना चल रहा है? 140 रुपया। ओके अभी आप एक काम कर दो, इंट्रेंसिक वैल्यू में ये वाला वैल्यू डाल दो, दैट इज 169 रुपीज। ओके सर सर बोलना। सर मार्कर यूज करो ना सर। अब इंट्रेंसिक वैल्यू में 169.25 अभी डाल दो वैल्यू। 309.25 169.25 ना भाई? प्लस करना है ना। हाँ 169.20 सिर्फ डाल दे, बस बात खत्म। इतना डाल के रखे इंट्रेंसिक वैल्यू में, टाइम वैल्यू वाला ऑप्शन खाली रहेगा, और तेरा जो 309 वाला पॉइंट ऑप्शन रहेगा ना वो भी खाली रहेगा। ओके अभी मुझे ओके एक बात बताओ, ये 140 रुपीज से ज्यादा है? यस ओके 140 रुपीज से ज्यादा है। ओके अभी मुझे एक बात बताओ, मैं बोल सकता हूँ लाइक मार्केट जब 100 रुपीज ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली एलटीपी चेंज रहेगा, एम आई राइट? एग्जैक्टली 40 रुपए पे अभी चल रहा है ना, लेकिन अभी मार्केट 100% चला गया। किसी को पता है वो एलटीपी कहाँ पर जाने वाला है? किसी को पता नहीं। नहीं नहीं कैलकुलेट कर सकते ना, सो यहाँ पर हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन नहीं कर सकते, एम आई राइट? ओके क्योंकि लास्ट टाइम हमारे पास फॉर्मूला पता था बिकॉज हमें एलटीपी पता था, अभी हमें एलटीपी पता ही नहीं है ना। लेकिन हमें एक बात पता है कि लाइक मार्केट जब ऊपर जाएगा 100 रुपीज से, तो अपना इंट्रेंसिक वैल्यू तो यही रहने वाला इंट्रिंसिक वैल्यू इंक्रीज होगा। है। एग्जैक्टली और क्या मैं बोल हाँ सकता हूँ इंट्रेंसिक वैल्यू आपके बाइंग प्राइस से ज्यादा है? यस ओके बिकॉज 160 एंड 169.25, ओके एंड 140, सो एक काम करो, अभी 169.25 में से 140 माइनस करो, बताओ मुझे आंसर क्या है। 29.20 और ये आपका शुगर शॉट प्रॉफिट रहेगा अगर एक्सपायरी के दिन निफ्टी अभी से 100 रुपीज ऊपर रहेगा। ओके मतलब गैप, गैप अप नहीं रे, बीच में 4 दिन है। हाँ मतलब ऊपर जाएगा तो हाँ ओके ओके समझ में आ गया? ये समझे यस। सब? देखो मैंने प्राइस नहीं कहाँ पर एक्सप्लेन किया, ना ही कहीं टाइम डे का एक्सप्लेन किया, हमें टाइम डे की पड़ी ही नहीं है। ये आपका श्योर शॉट प्रॉफिट है, मतलब आप जित। अपना एलटी मैटर करता है। हाँ एलटीपी उसके लिए पता होना चाहिए, लेकिन अभी हम डिसाइड नहीं कर सकते एलटीपी कितना है, तो हमें पता नहीं एलटीपी कितना है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो पता है ना। इंट्रेंसिक वैल्यू, ये मेरा पॉइंट था कि लाइक इंट्रेंसिक वैल्यू हमें यस पता खत्म। सर रिपीट एक बार। बहुत इजी, अरे भाई बहुत इजी था नहीं कि गड़बड़ था। सर समझ में तो करता हूँ मैं आया। रिपीट, हाँ रिपीट करता हूँ मैं, लेकिन पुनीत मैं बोलूँ क्या, रुको रुको मैं बोलूँ क्या। हाँ बोल हाँ दे भाई बोल। चल। मराठीतून सांग, ये मराठीतून देख, सांग। एनो दो आगो, दोन ये तो वैल्यू मैं करता दोन हूँ। वैल्यू हिंदी आपका बोलो, है हिंदी। इंट्रिंसिक हाँ वैल्यू। हिंदी बोलो भाई, उसको भी हाँ सब। हाँ ठीक है, देख हाँ दो वैल्यूज होती है इंट्रिंसिक वैल्यू और डीके के लिए, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू, जो कि हमें टाइम वैल्यू तो अपनी टाइम के अनुसार चेंज होती है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है वो अपनी किसके ऊपर डिपेंड होती है। स्पॉट प्राइस एकदम। उसके लिए अपना स्पॉट प्राइस का अपना
उसका ये है, तो अपन स्पॉट प्राइस माइनस कौन सी प्राइस है वो, स्ट्राइक प्राइस। स्ट्राइक प्राइस माइनस करते हैं, तो अभी हमने उसके स्पॉट अनुसार प्राइस अपन 100। निकालते हैं। अरे उसमें डाउट नहीं है, उसमें ओके कुछ भी ओके ओके डाउट नहीं है। वेट ओके ओके मैं फिर से बता देता हूँ, चल रो मत। अभी देख सिंपल एक बात बोलता हूँ, टाइम वैल्यू टाइम के साथ चेंज होती है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। ओके एलटीपी, सर हाँ सर वही एक्सप्लेन एक कर बार रहा हूँ, वही एक्सप्लेन कर। क्वेश्चन ये है कि श्योर शॉट वाला प्रॉफिट कैसे होगा, ये हाँ क्वेश्चन हाँ है। वही बोल रहा हूँ, उसके लिए तो बोल रहा हूँ भाई, जाने देना। पूर्ण एक्सप्लेन करते हैं। देखना टाइम वैल्यू कैसी होती है, टाइम वैल्यू ऑल टाइम चेंज होती रहती है। सो टाइम वैल्यू चेंज हो रही है मतलब एलटीपी भी चेंज रहेगा, बिकॉज हर सेकंड एग्जैक्टली, एलटीपी चेंज होता है, मैं राइट। लेकिन ऐसी चीजें होती है जो लाइफ टाइम से सेम होती है और जिसका नाम होता है इंट्रिंसिक वैल्यू। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस। मुझे एक बात बता, स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू चेंज होने वाली है? नहीं ना, वो तो एक ही नहीं जगह होती है लाइफ टाइम के लिए। तो स्ट्राइक प्राइस तो चेंज नहीं होने वाली, सिर्फ चेंज क्या होने वाला है, नहीं, स्पॉट। लाइफ टाइम के लिए तो नहीं रहेगी ना, चेंज लाइफ टाइम होती मतलब रहेगी। एक्सपायरी तक है यार, यार एक्सपायरी मतलब वो लाइफ टाइम ही हो गया ना तेरा, बिकॉज तू एक्सपायरी के बाद थोड़ा देखने वाले ऑप्शन से, उसके बाद। एग्जैक्टली, ओके तो एक्सपायरी तक तो ये अरे टाइम। सर हाँ बोलना। सर एक्सपायरी तक भी कैसे रहेगा? एक्सपायरी तक तो हमारा स्पॉट प्राइस तो चेंज होने वाला है ना, और इंट्रिंसिक स्ट्राइक वैल्यू। प्राइस तो सेम स्पॉट है ना। प्राइस चेंज होने वाला है ना, मैं स्ट्राइक प्राइस बोल रहा हूँ, ये 17,300 ऐसा होने वाला है कि आज तूने 17,300 का कॉल बाय किया था और वो कन्वर्ट होके लाइक कल कन्वर्ट होके 17,350 का कॉल बन गया। नहीं, आपने क्या बोला इज पॉसिबल, कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू सेम रहेगी, तो स्पॉट प्राइस पे भी डिपेंड है ना इंट्रिंसिक वैल्यू, स्पॉट प्राइस तो चेंज हो रही है ना, हाँ वही स्पॉट बोल रहा प्राइस मैं। चेंज हो रही है, लेकिन मैं अभी स्ट्राइक प्राइस एक्सप्लेन कर रहा हूँ यार। ओके यार ओके तो ನೀವು एकत्र नको करू चेंज यार, नहीं होती कभी, देखो मिसकंसेप्शन। अपनी स्ट्राइक प्राइस कभी चेंज नहीं होती, स्ट्राइक प्राइस वही रहेगी। सो चेंज क्या होने वाला है, स्पॉट प्राइस। मतलब हम बोल सकते हैं स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली अपना इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होने वाला है, एम आई राइट? हाँ यस यस, अभी अभी ये है। वैसे अपनी एलटीपी चेंज होने वाली है। सो अभी मैंने क्या किया, मैंने अपना जो स्पॉट प्राइस था उसको इंक्रीज बाय 100 कर दिया। मतलब 17,369 को मैंने 17,469 कर दिया। मतलब आपका क्या हो गया, सो सिंपल कैलकुलेशन था। अभी स्पॉट प्राइस आपका बढ़ गया, स्ट्राइक प्राइस तो सेम है। मतलब अभी पहला आंसर 69 था, अभी आपका आंसर बन गया 169.25। ओके आपने बाय किया था समथिंग इसी जगह पे, दैट इज 140 रुपीज से। और अभी आपको एक सिंपल कैलकुलेशन करना है, आपने बाय किया था 140 पे, सो 169.20 में से 140 को माइनस कर दो, आंसर आ रहा है 29.40, सॉरी 29.20। 20 हाँ सो ये आपका श्योर शॉर्ट प्रॉफिट हो गया। यहाँ पर देखो मैंने कहीं पर भी बीच में टाइम डी के कैलकुलेशन नहीं किया, बिकॉज मुझे पता है इंट्रिंसिक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको प्रॉफिट ही होने वाला। ओके टाइम डी के जो भी होगा वो हम आगे और देखेंगे, बिकॉज आपको अज्यूम करना नहीं है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बात। अब टाइम हाँ क्या बोलता है, क्या अब बोल। टाइम डी के मैटर करता था अभी तो। हाँ टाइम डी के मैटर करेगा ना, लेकिन कैसा हो गया, मार्केट भी 100 रुपीज से ऊपर चला गया है ना। मार्केट थोड़ा उसी जगह पे खड़ा है जहाँ पर तेरा लाइक तूने बाय किया था। मार्केट भी तो 100 रुपीज और से। अगर नीचे चला गया तो हाँ वो बता देता हूँ ना, डोंट वरी, अभी सिर्फ ऊपर का ही चल रहा है ना हाँ, सिर्फ एक ही कंडीशन देखी, सबसे ओके ओके, कंडीशन देखी कि मार्केट एक ही जगह पे खड़ा था। और अभी हमने एक कंडीशन देखी कि मार्केट 100 रुपीज से ऊपर चला गया। ओके डन, दो कंडीशन कवर कर चुका हूँ। डन। एक कंडीशन ऐसी जो मार्केट एक ही जगह पे खड़ा था, और दूसरी कंडीशन ऐसी जो मार्केट 100 रुपए से ऊपर चला गया। अभी मैं बोल रहा हूँ इसमें कुछ गलत नहीं होना चाहिए, मार्केट 200 रुपए से ऊपर चला गया। फटाफट मुझे इंट्रेंस ओके, बता दो, मार्केट 200 रुपए से ऊपर चला गया। 169 का डबल। तेरा मैक्स वीक गया शायद। अपना देख अभी ये प्राइस क्या 338.40। 17,369.25 से मार्केट 200 रुपए ऊपर चला गया। 129.75 का श्योर शॉट प्रॉफिट। ओके ये तू आगे का बता दिया, रुक पहले इनको ये तो करने दे बेसिक, मुझे 3 इंट्रेंसिक वैल्यू बता दो सिर्फ मुझे। 338.40। नहीं मुझे नहीं लगता। सूरज तुझे क्या लग रहा है? इसका डबल ही होगा ना, 100 ऊपर गया मार्केट तो। 200 रुपए से ऊपर चला गया, मतलब मार्केट 17,370 रुपए से 200 रुपए ऊपर चला गया। ये तेरी प्राइस चल रही है ना मार्केट की अभी 17,000, एक काम कर ले 369 मत कर, 17,370 पकड़ ले। ओके राउंड फिगर ओके ये तेरी ओके, प्राइस चल रही है, इससे मार्केट कितना रुपया चला ऊपर गया, 200 रुपया। 200। ओके और तेरी स्ट्राइक प्राइस यही है 17,300, तो मुझे आंसर बता कितना आने वाला है। मतलब अपना 70। 200 रुपये ऊपर भी तो गया है भाई सब स्कैम ही कर रहे हो यार। भाई क्या गेम कर दिया, मुझे समझ नहीं आया। 17,370 से 200 रुपये ऊपर चला गया, मतलब निफ्टी की नई प्राइस क्या होने वाली है? 570।
570, और 570 में से 300 माइनस करेगा तो आंसर क्या आने वाला है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। 270। 270 ना, तो किधर वो 370 जा रहा है, 270 अच्छा, ना, यस यस राइट। सो 270 तेरी क्या हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, यस, श्योर शॉर्ट प्रॉफिट। श्योर शॉर्ट प्रॉफिट वाली। अभी इंट्रिंसिक वैल्यू है तेरी, लेकिन तूने बाय भी तो किया है, कितने पे बाय किया है, 140 पे। यस, तो 270 में से 140 माइनस कर दे, कितना आंसर आ रहा है, 130। 130। ये तेरा श्योर शॉट प्रॉफिट रहेगा, और पुनीत का आंसर ओके ओके। इसलिए मैं ओके, ये आगे का आंसर इसलिए मैंने लाइक आगे का बोला। ओके, ओके ओके। क्लियर हो चुका है। 100 रुपए ऊपर गया, 200 रुपए ऊपर गया। सर हाँ एक मिनट रुको, लिखने दो ये। हाँ हाँ, ले, एक लिख दे मिनट दो। लिख दे लिख बहुत दे। फास्ट फॉरवर्ड हो गया। लेकिन ये बहुत इजी था यार, मतलब इसमें कुछ टाइम। हाँ, मतलब मैं मेंटल मैं कंसेप्ट पूरी थी। मैं हाँ, पूरी कहानी मराठी में लिखता इसलिए देर लगता मुझे। चल जल्दी। मराठीत नको लिहू ना, इंग्लिश मध्ये लिही ना। येत नाही ना और भावा तुझे। जो इंजिनिअरिंग मराठीत कर मग। इंग्लिश मुझे भी नहीं भावा आता, ते तू पाहिलेलं आहे, इंग्लिश करतोय। मुझे भी नहीं आता, वे छोड़ यार। अरे वैसे नहीं, हिंदी के अंदर इंग्लिश में लिखने का। अब एक जमाना ऐसा था कि लाइक मैं नोट्स भी हिंदी में लिख के देता था, तो क्या रो रहा है, कुछ नहीं होता, घंटा कागज का पन्ना दीवार पे लगा के कोई कुछ, देखता नहीं, वो सिर्फ दीवार पे अच्छा लगता है। वो पूछने में काम आता है बाद वो में, भी कोई मॉइस्चर देखता लग गया नहीं तो है। वो भी चला जाएगा, तो डिग्री के भी फिर वैल्यू। क्या है, तो स्ट्राइक प्राइस भी चेंज हो जाएगी डायरेक्टली एक्सपायरी से पहले। ओके, ये सिर्फ मैंने एक स्ट्राइक प्राइस का एग्जांपल बताया आपको, 2-3 ट्राई कर दो, होमवर्क करो, जो करना है वो करो। ओके, पूरा तो एक्सप्लेन, पूरे ऑप्शन चेन और तुम्हें अगर 500, सुनो ना कुणाल जी, 500 अगर होगा तो 500 रुपए से ऊपर गया, 500 रुपए से ऊपर गया ऐसा बोल रहा है क्या? मतलब 1700, 1700 ओके, गया। 17,800 हो गया तो सिंपल है ना, 17,800 हो गया ना, 17 कितना है, 17,800 ना, एक मिनट, 17,800 में से 300 माइनस कर दे, लेकिन तेरा स्पॉट प्राइस के अकॉर्डिंगली जाना है, वेट 17,370 पे, एक मिनट कैलकुलेशन करने दे, 17,800 गया, सो 800 माइनस 370, सो 430 आंसर आया, और ये 4, 430। ओके, 430 रुपीज से ऊपर जाने वाला, ओके, तो 430 माइनस कितना आएगा, 140। तुझे 290 का प्रॉफिट, नब्बे। 90 मतलब मल्टीप्लाइड बाय 50, दैट इज 14,500 तुझे क्रेडिट। मतलब ओके, 300 रुपये प्रॉफिट। ऑलमोस्ट मतलब 14,500 तुझे क्रेडिट होने वाला। ओके। अभी ये तो हमने देखा था कि लाइक जो भी कुछ बातें चल रही थी वो लाइक इन द मनी की इन द मनी में चल रही थी, लाइक मार्केट 100 रुपये ऊपर गया, मार्केट 200 रुपये ऊपर गया। Okay. अभी देखते मार्केट 100 रुपया नीचे आ गया। ओके, मार्केट 100 रुपया, हेलो सर। हाँ बोल। सर हमने वो 140 माइनस किया लास्ट में, हम्म, 140 तो वो एलटीपी है ना। हाँ इसलिए तो मैंने यस। माइनस किया, बिकॉज हाँ तुझे एक्चुअल प्रॉफिट लेना है ना, प्रॉफिट, तुझे तुझे अमाउंट नहीं चाहिए, खुद का अमाउंट तो तुझे क्रेडिट होगा ही जैसे ही तू सेल करेगा, लेकिन वो हाँ, प्रॉफिट कितना हो रहा है वो देखना है ना तुझे, इसकी यस सर। वो माइनस किया 140 पे तुझे। मैंने ओके वो डोंट, ऑप्शन पे ओके मतलब वहां पर ऑप्शन की प्राइस क्या चलती रहेगी वो वाला मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ 5 दिन के बाद। ओके, 140 मैंने जस्ट, सर, अभी मैं ये भूल गया कि एलटीपी मतलब जो एलटीपी क्या होता है, ऑप्शन प्राइस। मतलब ऑप्शन का जो प्राइस चल रहा है वो करंटली हाँ तो वो 140 थोड़ी ना होगा। 140 नहीं होगा, वो जो आंसर भी आया ना तेरा, कितना है, टू तो आया, 270। हाँ वो रहेगा। नहीं 270 तो इंट्रिंसिक वैल्यू है। अबे हाँ, 270 इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट, हाँ परफेक्ट। हाँ हाँ ये फिर। एक्सपायरी डे का लास्ट 3:03 के बाद वाला बोल रहा हूँ। हाँ तो अभी अभी मुझे बताओ मैंने क्या किया, 200 से ऊपर गया मार्केट तो उसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हो गया, 17570 माइनस 17300, ओके, 270। 270 इंट्रिंसिक वैल्यू 270 आ गई। अभी 270 में से माइनस क्या करना है वो बता दो। कुछ माइनस माइनस नहीं 140। करना है, वो 140 अरे कुछ माइनस जरूरत करो, नहीं पता है। है वो 140 मतलब वो तेरी इन्वेस्टमेंट है, मैं तुझे एक्चुअल प्रॉफिट बोल रहा था, 200 का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तुझे, 140 पे तूने बाय किया है ना, तूने अगर 0 रुपीज पे बाय किया होता तो 270 का प्रॉफिट होता, हमारा एक, यस यस। मैं यही पूछ रहा था कि 140 मतलब बाइंग प्राइस है। ओके अभी हाँ क्लियर है। बाइंग प्राइस है। ओके, हाँ, तो अभी माइनस देखो इसको ना 140। एकदम खतरनाक एग्जांपल से बता देता हूँ।
अभी देखो ये मैं ये वाले ऑप्शन चेन पे आ रहा हूँ, कौन सा वाला, ये वाला, ओके पुट वाला। हाँ ये वाला, नहीं नहीं पिछला वाला जो अभी एक्सपायर्ड हो चुका है ना, अभी मुझे एक सिर्फ ओके कैलकुलेट करके बैठो, ऐसा अजूम करो 17,369 था, ओके ओके, ओके। तो मैं स्ट्राइक प्राइस चूज करना है 9 सितंबर, एंड आपका जो ये है लाइक ऑप्शन चेन में आपने बाय किया था 17,350 वाला, ओके सो अभी एक काम करो, वैल्यू मत कोई 17,350, ओके वैल्यू है, ओके मुझे एक बात बताओ, अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,369.25, ओके इसमें से आपको स्ट्राइक प्राइस को माइनस करना है, दैट इज 17,350, आंसर क्या आएगा? 19.50। 19.50, इसमें कोई गलत, इसमें कोई अलग आंसर है कि ये आंसर आने वाला है? तो ये तेरी क्या नहीं। हो गई, इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई, यस। और इंट्रिंसिक वैल्यू कभी जीरो नहीं होती, इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या, जब सब कुछ डीके लग जाता है ना, लाइक मार्केट में वीकली एक्सपायरी हो जाती है, मार्केट की एक्सपायरी हो जाती है, तो उसके बाद तुझे कितना क्रेडिट होने वाला है, इसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। सो हम बोल सकते हैं वो एलटीपी का मतलब वो स्ट्राइक प्राइस का एलटीपी अभी 19 पॉइंट जो तू आंसर बोला वो चलता रहेगा। यस यस ऑब्वियसली। सी देख मिल गया 19.30, भाई खतरनाक। वही है सेम। ओके फटक से काम कर देते ये सेवन, -29 क्या है ये बताओ ना यार, ये बहुत वो दिमाग परसेंटेज है चेंज है यार। यार, अरे वो परसेंटेज चेंज है, वो आगे देखेंगे, मतलब उस दिन ना इसकी प्राइस यहाँ पर ओपन हुई थी 19 प्लस 29.20 कर दी मॉर्निंग में ओके। 9:15 ओके, यहाँ पर तो माइनस है ना लेकिन। अबे इसलिए तो माइनस में गया ना, नीचे गई ना। हाँ नीचे गई ना प्राइस, वो डीके लग गया ना उस ओके 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 29 रुपीज का डीके लग गया इन शॉर्ट उस दिन, ओके ओके। एक बोलते जाऊंगा तू, ओके मतलब 48.50 होगा इसका ना। हाँ एग्जैक्टली। तो अभी मुझे एक बात बता 17,300 का, लाइक अभी देख प्राइस कितने चल रहे हैं 369.25 में से 17,300 निकाल रहा है, मतलब कितना आंसर आना चाहिए, 69.50। 50 सॉरी 69.30 आंसर आना चाहिए, हाँ। ओके सॉरी बट यहाँ पर ना थोड़ा 0.5% का सिर्फ ग्लिच है, लेकिन देख 69.30 आ गया ईच थिंग, और इसे बोलते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू, इसमें ना टाइम डीके लग चुका है, ओके अभी देखते हैं 17,250 का क्या होगा, सेम रहेगा, सारे आंसर सेम आएंगे। सर हाँ बोल। ये इंट्रिंसिक वैल्यू यहाँ पे गायब क्यों है? गायब किधर है भाई, ये वैल्यू आईवी आईवी आईवी। आईवी, वो छोड़ वो जाने दे, वो जीरो हो चुका है, वो आईवी का कंसेप्ट ही थोड़ा अलग है, अभी डालने जाओगे तो भाग जाओगे, ओके वो छोड़। सो इतना वाला पार्ट क्लियर हो चुका है, लाइक ये वाला डीके वाला पार्ट। अभी मैं बोल अच्छा। रहा हूँ कि लाइक आपको लॉस कब होगा, अभी मैंने क्या बोला 17,300 पे थे, अभी निफ्टी 100 रुपया नीचे चला गया, सर ऊपर सर के जगह पे नीचे चला गया, बोल। सर आपने अभी इंट्रिंसिक वैल्यू बताया, हम्म, वहां पे तो आईवी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू होता है ना? इसलिए मैंने वहां पर लिख के दिया था इंट्रिंसिक वैल्यू अलग होता है, शॉर्ट फॉर्म मत लिखो, आई यस यस इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होता, ओके आपने कहा था। इसको ओके। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बोलती है, इसलिए मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था टाइम वैल्यू, टाइम डी के मत लिखो, ऑप्शन प्राइस को एलटीपी लिखो, ये बोला था मैंने, लेकिन मैं कहीं पर आईवी एक्सप्लेन नहीं नहीं नहीं, किया। लिखा लिखा मैंने ओ ऑप्शन भाई। प्राइस भी लिखा है, हाँ प्राइस भी इसलिए लिखा है। भाई स्टार्ट से मैं 100% श्योर हूँ कि मैं बराबर जा रहा चिल्ला चिल्ला ये बोल रहे हैं यार वो। हूँ, स्टार्ट में ही मैंने बोला था कि नहीं करना है कुछ, ओके सो आईवी गलती से मत लिखना, किसी ने लिखा रहेगा तो वहां पर पूरा स्पेलिंग लिख दो, दैट इज इंट्रिंसिक वैल्यू, ये अलग होता है, ओके सो ये हो गया नॉर्मल वाला पार्ट। अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपका मार्केट स्पॉट प्राइस से 100 रुपए नीचे चला गया, मतलब नई स्पॉट प्राइस क्या रहेगी 17,000, 17। 17,369 पे अभी अपना मार्केट 17,370 पे अपना मार्केट खड़ा है, ओके एंड मैं बोल रहा हूँ एक 5 दिन के बाद मार्केट 100 रुपए नीचे चले जाने वाला है, मतलब कितना होगा उसका स्पॉट प्राइस, 270 270। ओके 270, ओके और आपका स्ट्राइक प्राइस कितने का है 17,300 का, एम आई, यस। ओके सो एक काम करो अभी फॉर्मूला में डालो लाइक सेम सिचुएशन कि आपका स्पॉट प्राइस होने वाला है 17,270, 270। आपकी स्ट्राइक प्राइस है 17,300, और आंसर बताओ मुझे क्या होता है, 30। ओके 30, ठीक से, -30। हाँ -30, ओके मुझे एक बात बताओ स्टॉक मार्केट में कुछ माइनस दिखाई होता है, कभी देखा है प्राइस कभी माइनस, नहीं नहीं नथिंग, ओके नहीं। सो क्या होगा लाइक आपको प्रॉफिट होगा या फिर सारा पैसा डूब जाएगा, लॉस होगा, सही है। डूब गया, डूब गया। बात खत्म, मार्केट में कभी जीरो नहीं होगा, मार्केट में कभी निगेटिव नहीं होगा, अच्छा मतलब ये गेम है क्या इसका? ओके ओके ओके, अभी ध्यान में आ रहा है मेरे सूरज को। कवर हुआ है, सूरज सूरज छुप ही बैठ गया, उसके दिमाग के ऊपर अरे बाउंसर जा रहे हैं क्या? हेलो। सूरज ईच एंड एवरीथिंग कवर हो रहा है ना,
ये बंदा अगर गया ना तो लाइक रिकॉर्डिंग ही गया है एक तरीके से 1 मिनट। नहीं, रिकॉर्डिंग 1 बजे तक चलेगा, नहीं तो भाई इसको बुलाओ। सूरज है आई थिंक ऑन। 1 मिनट में उसको आस्क टू अनम्यूट बोलता हूँ। अरे नहीं यार, मेरे पास एक्सेस नहीं है, यही होस्ट है। सर कॉल चल रहा है, आप कंटिन्यू रखो। ओके ओके ओके, चल रहा अरे है, ठीक है, भाई, चल जाएगा। ओके सो ठीक है, लाइक ये वाला पार्ट तो आपको एकदम क्लियर हुआ रहेगा कि ये जीरो क्यों होते हैं ऑल टाइम। ओके, अभी मैं ना कुछ एक बात बोलने जा रहा हूँ। अभी हम ना स्ट्राइक प्राइस को चेंज करते हैं, 17,300 के जगह पे अभी हम 17,400 कर देते हैं। ओके सो मुझे एक बात बताओ, फटाफट फॉर्मूला लगाओ। 17,400 आपका स्ट्राइक प्राइस है, कॉल साइड ही करना है ओके। अभी मुझे एक बात बताओ, 17,400 कॉल अपना स्ट्राइक प्राइस है। ओके शिट, इसमें क्लिक हो गया। ओके स्पॉट प्राइस अपना है वही अभी जो है। ओके मुझे सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करके दे। 17,370 आपका स्पॉट प्राइस है। स्ट्राइक प्राइस सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, 17,300 17,400 कर दिया। मुझे आंसर बताओ क्या है। -30। -30। ओके सो वहां पर लिख के रखो VIMT करके, कि कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नहीं होता। ओके एक तो 0 होता है, अदरवाइज नेगेटिव नहीं होता। निगेटिव होता ही नहीं है। हाँ ये ऐसा लिख के रख, जीरो होता है मत लिख, वहां पर लिख के तक कभी भी इंट्रिंसिक वैल्यू निगेटिव नहीं। ओके ओके। सो जो निगेटिव वैल्यू होता है ना, उसे हम जीरो अज्यूम करते थे। डन। जो आपका डन। वैल्यू होता है उसे हम जीरो अज्यूम कर देते हैं। तो अभी आ जाओ ऑप्शन प्राइस के फॉर्मूला पे। ऑप्शन प्राइस इक्वल इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। यस। राइट। इंट्रिंसिक वैल्यू अभी आपका आंसर जीरो आया, मतलब हम बोल सकते हैं वहां पर अब जीरो लिख दो, जीरो। ओके जीरो प्लस टाइम वैल्यू भी आपको जीरो लिख देना है, बिकॉज पता नहीं है। तो आपको पता क्या है, ऑप्शन प्राइस पता है उसकी कितनी चल रही है। यस। 17 बे, 370। 1 मिनट, दोनों भी सेम स्ट्राइक प्राइस हो गए क्या। 1 मिनट, 17 370। 17,370 कैसी होगी रे, 1 मिनट। 17,370 नहीं रे, 1 मिनट। अभी तो बताया ना। नहीं नहीं नहीं, वो अलग थी। 17,300 वो अलग वाला था रे, ऑप्शन प्राइस हमने चेंज कर दिया। ओके सो लेट्स सी, उसका देख प्राइस कितना चल रहा है, 85.55। ओके ओके। 5.55। तो अभी मुझे एक बात बता, 85.55 चल रहा है। अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक आपको ना टाइम वैल्यू फाइंड आउट करना है। मुझे आंसर बताओ टाइम वैल्यू कितना है। कैसे फाइंड करे फॉर्मूला? 85.55 रहेगा। एग्जैक्टली। एंड टाइम वैल्यू जीरो होता है। यस। यस। वैल्यू जीरो हो सकता है ना ऑप्शन पे। सो क्या हम बोल सकते हैं 17,400 भी इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं। एम आई राइट? यस। यस। इसलिए तो जीरो हो रहा है। अभी आपको थोड़ा सा क्लिक हुआ रहेगा भाई ये इंट्रिंसिक वैल्यू होता क्या है। किसी को हुआ है क्लिक? एनीवन? 17,400 में इंट्रिंसिक वैल्यू क्यों नहीं है, इसके पीछे का रीजन फाइंड आउट करने का ट्राई करो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। लाइफ यस। यस, माइनस के अंदर गए ना तो उसकी वजह से माइनस में, 0 हो ये गया। आंसर नहीं है माइनस में, तुझे कहा। मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि टाइम हाँ वैल्यू से 0 हुआ, नहीं, कि अपना मतलब मैं लॉस बोल रहा हुआ हूँ कि लाइक मार्केट के अकॉर्डिंगली पता कि ये क्यों जीरो है। लाइक ये 85 रुपीज पूरे क्यों जीरो होंगे, मैं बोलूँ। हम्म। बिकॉज आपका निफ्टी 17,400 तक नहीं गया। फिर वही तो नीचे आया ना। नीचे आया किधर, 370। वहां पर आके खड़ा है। 370 पर खड़ा है ना। 370 पे। मतलब मतलब 400 तक नहीं गया आगे इस ही वजह क्या से। कि इंट्रेंसिक वैल्यू होता क्या है। इंट्रेंसिक वैल्यू मतलब और कुछ नहीं होता भाई, तेरा निफ्टी स्ट्राइक प्राइस से कितना रुपया ऊपर जा रहा है ना, वो जो गैप होता है ना। लाइक तेरा अगर स्ट्राइक प्राइस चल रहा है 17,400 और निफ्टी तेरा खड़ा है 17,450 पे, तो तेरा इंट्रेंसिक वैल्यू 50 रुपए है। ओके। अरे अरे, हाँ, यस। 17,500 पे निफ्टी खड़ा है और तेरी 17,400 की स्ट्राइक प्राइस है, तो तेरा इंट्रेंसिक वैल्यू 100 रुपए है। मतलब सर हाँ डिफरेंस बिटवीन वो दोनों प्राइस, स्ट्राइक प्राइस हाँ एंड एग्जैक्टली exactly। अभी देख, अभी एक गेम कर देता हूँ। अभी ना मुझे सिर्फ एक बात बताओ, निफ्टी अभी खड़ा है 17,370 पे। ओके एंड आपने स्ट्राइक प्राइस लेके रखा है 17,350। ओके 17,350 का। तो मुझे सिर्फ एक बात बताओ, इंट्रेंसिक वैल्यू कितना है, इंट्रेंसिक वैल्यू 20। 20। 20। मतलब बोल सकते हैं 17,350 के ऊपर जो बाय कर रहे हैं, जो 110 रुपए पे कर रहे हैं, वो डू और डाई रेट में बैठे। सही है। बिकॉज नहीं नहीं, ये नहीं समझा, ये नहीं समझा, डू और डाई। अबे देखना, इसको 110 रुपए है ना, इसमें हाँ पैसा कितना मिलेगा अगर मार्केट यहाँ पर ही खड़ा रहा तो 20 रुपए ही मिलने वाला है ना।
20 रुपए भाई हाँ, खतरनाक है। तो 90 रुपीज का रिस्क लेके बैठा है ना बंदा, यस तो देखते 17,300 वाले के बंदे मतलब सर जीरो हुआ तो हमें 90 रुपीज गैप हो जाएगा। हाँ गायब हो जाए, जीरो नहीं, वहां पर ही अगर खड़ा रहा तो मार्केट ओके हाँ मूवमेंट नहीं ली तो मूवमेंट नहीं ली तो एक ही जगह पे 100 रुपए ऊपर गया तो डेफिनेटली इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज होने वाला। ओके 100 रुपए नीचे आ गया तो भाई उसका बात ही खत्म। लेकिन अपने टैक्स सॉल्व वगैरह देख कर तो आपको हाँ वो प्रॉफिट कुछ भी आगे नहीं वो अलग होगा। होते हैं, वो अलग होते हैं भाई, तो वो वही अलग तो होते फिर हैं। प्रॉफिट तो हाँ कुछ भी नहीं निकलेगा ना हाँ, तो मेरे को जान प्रॉफिट घंटा मिलने वाला है तुझे कुछ नहीं कुछ मिलेगा। भी नहीं मिलेगा। अभी जो बोलते आया सत्रह वो भी हजार तीन गया। सौ अभी 17,300 मुझे फटाक से पता थी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। 17,300 निफ्टी खड़ा है 17,370 पे। 70। 70 मतलब समझ में आ गया इतना झोल क्यों किया था हम लोगों ने। 70 सर ये 140 में से 70 रुपया। ओके फटाफट 17,250 इंट्रिंसिक वैल्यू बता। 50। 50 17,250 गरीबों। 50 का ही हुआ है यार। नहीं नहीं रे 250 यार, 250। स्पॉट प्राइस कितनी एक थी? ने चिप एक ने 17,370 एक ने चिपका दिया तो सब चिपकाएंगे, पता मुझे। 120 120 120 ओके 17,250 और ये प्राइस कितने 174। ओके चलो और पीछे आते ओके हैं 17,100 17,100 150 सॉरी 50 फिर से इसको मालूम 17,100 ओके 17,100 इसको माइनस करना है फिर निफ्टी के करंट प्राइस में से 17,370 में से। अगला वाला भी 50 अभी तू पागल है क्या यार थोड़ा सा। 370 से 100 को माइनस करना है। 230। हाँ 270 रेड़े 270 हाँ ये देखिए और वही वही। समझ में आ रहा है अभी आपको यस आंसर क्लियर हुआ आपका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। यस एंड हियर वी आर ओके पॉइंट क्लियर हुआ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है एंड यस ओटीएम क्यों जीरो होते हैं। अभी किसी ने पूछा ना ओटीएम क्यों जीरो होता है ये आधा घंटे का लेक्चर फाड़ दे उसको। अगर बोला ना कि नहीं समझ में आ रहा तो कोर्स ज्वाइन कर तुझे तेरा पैसा सही मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर हुआ। मैं देख घूम के उसी जगह पे लेके आ गए ये मैं स्टार्ट में पहले में ऑफ कोर्स ओके लेकिन मुझे करना नहीं था बिकॉज मुझे फॉर्मूला बताना था। ओके देख अभी आपको लाइफ मैंने जो अभी बोला ना वो अभी जिंदगी में नहीं बोलूंगा मैं। ओके ये वाला पार्ट मुझे एक्सप्लेन करना था दैट्स व्हाई। ओके लेकिन एक्सप्लेन करने जाएगा ना तो तुझे भगवान मान दे भाई ऐसा एक्सप्लेन नहीं करना है तुझे पैसा चाहिए तो कोर्स ज्वाइन करवा लो इससे। ओके हाँ ओके पॉइंट क्लियर हुआ है कि ओटीएम क्यों जीरो होता है एंड आईटीएम कभी जीरो क्यों नहीं होता। ओके यस आईटीएम जीरो नहीं होता लेकिन हाँ आईटीएम में डीके जीरो हो जाता है सिर्फ इंट्रिंसिक वैल्यू बच जाता है बस। ओके जहां पर निफ्टी जितना खड़ा होगा तेरे ऊपर प्राइस के वो तेरा इंट्रिंसिक वैल्यू तुझे क्रेडिट होगा जितना नीचे आएगा उसके अकॉर्डिंग तेरा इंट्रिंसिक वैल्यू हर सेकंड में चेंज होता रहेगा। मुझे डीके के बारे में यार ठीक से बताना है। डीके टाइम मतलब डीके क्या जो टाइम वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा मतलब मैं अभी ये देख इसमें डीके कितना है पता है ये स्ट्राइक प्राइस में 90 रुपीज डीके है 90 रुपीज का बिकॉज इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है 70 पे खड़ा है निफ्टी और ये 350 चल रहा है मतलब 20 रुपए तो तुझे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गई तेरी। और इंट्रिंसिक वैल्यू के अलावा जो भी पूरा प्राइस होता है वो पूरा डीके होता है मतलब अगर निफ्टी नेक्स्ट 2 दिन में इसी जगह पे खड़ा रहा ना लाइक थर्सडे तक दैट इज हाँ मतलब 110 हाँ माइनस हाँ 20 तो 90 रुपीज हाँ चला जाएगा 90 रुपीज तेरा डीके इसके अलावा डीके कुछ नहीं होता और इससे सर वे में डीके एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। सर वो आपने टाइम वैल्यू के लिए टाइम डीके क्यों नहीं लिखने के लिए बोला फिर? क्योंकि डीके का कंसेप्ट कैसा होता है पता है अभी टाइम वैल्यू है अभी इसमें देख सिंपल एक होता है अगर मैं यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू का आईवी लिख देता ना तो तुम लोग ये एलटीपी के साइड वाला आईवी समझ लो। मैं वही समझ रहा था। हाँ सो वो वाला इसलिए मैं वही नहीं बोल रहा था इसलिए टाइम डीके एक अलग कंसेप्ट होता है। टाइम वैल्यू हाँ सेम है दोनों भी लेकिन उसको उसका लेवल मिलना चाहिए यार समझ में आ रहा है मतलब इंग्लिश के पेपर में तू खुद का नेम मराठी में लिख के नहीं आ सकता भाई मुझे इंग्लिश में ही लिखना है। वहां पर मतलब ये चार्ट के ऊपर इंट्रिंसिक वैल्यू दी नहीं होती है नहीं ये दी होती अपने है को फाइंड पर हर करनी होती हर सेकंड चेंज होती रहती है पता होती है मार्केट को ऑलरेडी पता होता है इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। अभी देखना अभी तो तू लाइक ये इतना बड़ा फॉर्मूला नहीं लगाएगा सिंपल एक काम करेगा निफ्टी कहाँ पर खड़ा है देखेगा और तेरा स्ट्राइक प्राइस देखेगा उसमें से तू माइनस कर देगा है तुझे। माइनस करके। ओके लेकिन ये इतना इजी रहकर अगर मार्केट एक्सप्लेन करने जाएंगे तो सब लोग अंबानी बन जाएंगे ना एग्जैक्टली इसलिए मुझे करना भी सर नहीं। ये नहीं मिलता क्या? ये रेडीमेड नहीं टाइम मिलता डीके क्या? हाँ चाहिए क्या रेडीमेड चाहिए हाँ मार्केट को देना पड़ेगा 1-2 लाख। तुम्हारा मार्केट 25 वाला वर्जन दे दो। मार्केट रेडीमेड चाहिए तुझे।
यार अभी सब मतलब ये स्टिकर फिनोलॉजी ये वो बहुत रहते हैं, फिर मिलेगा ना ये कहा तो कहा। ये हाँ एक देख साल ले में बना, खर्चे इसका ब्रांड निकाल ही देगा। एक साल में लाइक तू ते एक्सपीरियंस ही तुझे सब कुछ ही फ्री में दे देगा। अब तो मैं कुछ ऑप्शन चेंज देखता ही नहीं, मैं मैन्युअली हाथ घुमा के बता देता हूँ इंट्रिंसिक वैल्यू क्या चल रहा है, टाइम वैल्यू क्या चल रहा है, कितना डीके लगने वाला है। अरे पुनीत एक्सप्लेन दे अभी भी ना केलं मुझे लाइक अभी भी मुझे बुक लेके बैठना पड़ता है, मैं सामने वाले बंदे को ना विदाउट बुक सिखा ही नहीं सकता भाई, चाहे मुझे कितना भी क्यों नहीं आ जाए। ओके, ऐसा वाला पार्ट होता है, सो बुक लेके बैठना ही पड़ेगा। ओके, सो ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। यस एक ओटीएम 0p होता है बिकॉज उसमें इंट्रेंसिक वैल्यू होता ही नहीं है, उसमें सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। ओके, दैट्स वाई ओटीएम 0 होता ओके। है, बस, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो ये बेसिक। आपको कुछ पीडीएफ देने वाले, तो पीडीएफ नहीं दिया आपने हाँ सब कुछ दे उसके ऊपर? दिया यार। ओके वो अपना, ओके वो दिए नहीं क्या मैंने? ओके देता हूँ मैं, लेकिन उसका इस ऑप्शन से नहीं दिए। करने वाला है। ओके, सो ये हो गया कॉल साइड का। अभी हम ओके साइड का ये एलटीपी कैसे बनता है। ओके, पुट साइड का। ओके, सो पुट साइड के लिए फॉर्मूला में ना सिर्फ एक चेंज है। चेंज क्या है पता है? ऑप्शन प्राइस का फॉर्मूला सेम ही है, इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। बट ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला है ना वो थोड़ा अलग है। उसमें क्या आएगा पता है? सबसे फर्स्ट अभी पुट के लिए लिख के रखो, इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, बस ये चेंज है। स्ट्राइक ओके। स्पॉट प्राइस बस, बाकी कुछ नहीं। तो अभी एक बात बताओ, लाइक एक इन द मनी साइड से एग्जांपल लेते हैं। 17,500 पकड़े अभी, लाइक फॉर एग्जांपल के लिए 17,500। ओके सो 17,500 आपका यार ये फॉर्मूला काय का बताया था? पुट साइड के लिए। अभी अभी अगर सपोज पुट साइड की एलटीपी फाइंड आउट करनी है ना, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? तो एलटीपी का फॉर्मूला तो सेम है, ऑप्शन प्राइस इंट्रिंसिक माइनस प्लस टाइम स्पॉट। वैल्यू। ओके, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू का फॉर्मूला अलग है, दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक माइनस स्पॉट। हाँ बस, जी सिर्फ चेंज कर दिया है पोजीशन, दोनों का स्वाइप कर दिया, बाकी कुछ नहीं। ओके, तो स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस आपका वैल्यू है। सो 17,500 आपका स्ट्राइक प्राइस है। ओके, और आपका स्पॉट प्राइस कितना चल रहा है? 17,370। ओके, सो मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू बता दो। 130। ओके, दिस टाइम राइट है। ओके, सो 130 आपका इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, सो 130, यहाँ पर प्राइस कितना चल रहा है? 180। ओके, भाई 180। हाँ सो तो वही 180 चल रहा है। ओके, और आपका आंसर कितना है इंट्रिंसिक वैल्यू का? 130। 130। मतलब टाइम डी के 50। 50 पॉइंट क्लियर हुआ इसमें। ये और कहाँ पर है टाइम डी? किधर तो नहीं दिख रहे? अभी वही तो 50 रुपया टाइम डी के, वो दिखेगा कैसे? टाइम पे डी के तो हर बार ओके ओके ओके। इसलिए तो वो दिखता नहीं है, लेकिन पता तो चल गया ना कि कितना रुपया है टाइम डी के। यस, और एक मतलब आई भी निकालना है। हाँ आई भी नहीं, अभी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है। हाँ, इंट्रिंसिक वैल्यू हाँ निकालना है और बस, उसका टाइम देके मिलता है हाँ आपको। बस, वो क्या बोल रहा था पुनीत? एग्जाम्पल दो उसको, और एक एग्जाम्पल। भूखा हाँ है ये दूंगा ना एग्जाम्पल। मैं, देता हूँ, सब कुछ मिलेगा। बोल पुनीत, खाया नहीं वो रात का कुछ। बोल पुनीत क्या चाहिए? एग्जांपल लो एक एक्स्ट्रा। ओके, हाँ समझो लेता हूँ ना। स्ट्राइक प्राइस है 17,700 और हम्म, स्पॉट प्राइस है 17,600। 370। हाँ हाँ चलो 370। हाँ चल, 300 तो 600 फिर डिफरेंस किती झाला? एलटीपी कितना निकलेगा? कर दे कैलकुलेशन। 17,700 में से 17,000, मैं ही बता देता हूँ, 230। 230 में ही बता देता हूँ, 230। 230 होगा? लेकिन उसका ये, नहीं नहीं, मुझे हाँ लेकिन भरोसा उसका नहीं। ये कितना? 17,700 अबे हाँ। स्ट्राइक प्राइस चल रहा है, उसमें से तुझे माइनस करना है 17,370। ओके, तो 330 हो रहा है साले। 330। हाँ, तो 330 लेकिन टाइम डी के इंट्रिंसिक कैसे वैल्यू बन पता गया। चलेगा? हाँ सो देखना, 330 तेरा वही तो। वैल्यू हो गया। ओके, सो अभी तुझे क्या करना है? टाइम डी के फाइंड आउट करना है, मैं राइट? ओके, सो टाइम उसके ऊपर का डी, टाइम डी के अभी ऊपर। देखना है 17,700 का प्राइस क्या चल रहा है? 300 पर 345 चल रहा है, 3 चल रहा है ना प्राइस? 1590। 15.90। अरे निम्न है क्या यार? 340, हाँ बरोबर। 15 15.90 तेरा डी के है। ओके भाऊ आता बघ आता तू. डन, क्लियर है? ओमकार को एकदम क्लियर हो चुका, ओमकार को कुछ डाउट ही नहीं है, राइट ओमकार? यस यस। ओके, सो अभी एक और एक प्राइस लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस 17,300 लेते। ओके, तो अभी क्या करना है? स्ट्राइक प्राइस 17,300 है, 17,300 में से 17,370 माइनस करना।
तो कितना आंसर है? भाई -70 -70 डिके और 0 हाँ टाइम डिके 0 मतलब -70 सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू 0 साले। इंट्रिंसिक वैल्यू 0 तो मतलब जब टाइम डिके आंसर भी 0 माइनस में होगा। आता है तब हम क्या करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को एज ए 0 कंसिडर करते हैं। सो 0 कंसिडर कर दिया, यहाँ पर एलटीपी चल रहा है 74.0, ओके मतलब 74 रुपीज तेरा ऑप्शन का प्राइस है एलटीपी, ओके। टाइम इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, टाइम वैल्यू 0 है, तो टाइम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आंसर आ गया 74 एंड 74 तेरा टाइम वैल्यू है। दैट्स वाई ऑप्शन के दिन अगर निफ्टी तेरा यहाँ पर ही खड़ा था तो 0 हो जाएगा, ओके एंड इसलिए ओटीएम 0 हो जाएगा। बस बस फर्स्ट पार्ट कवर करने के लिए 45 मिनट्स लगे, सेकंड पार्ट 10 मिनट के अंदर कवर हो गया। कुछ डाउट है? मतलब हम्म, यस यस मतलब इसका सिर्फ यही बात है कि जब ऊपर जाएगा पुट के अंदर तो लॉस एग्जैक्टली इसके अनुसार अपन निकालेंगे इंट्रिंसिक अभी वैल्यू तक देखो मैंने और ये टाइम कहीं डिके। पर भी नहीं बताया कि आपको कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना है, ये मैंने अभी तक नहीं बताया। मैंने सिर्फ प्राइस बनते कैसे ये बताया, बस ये प्राइस कैसे बनेगा, इसमें ऑप्शन सॉरी टाइम डिके क्या रहेगा और इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू क्या रहेगा, टाइम डिके कैसे चेंज होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे चेंज होता है, बस। Okay? अभी मुझे एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। अभी ट्रिकी क्वेश्चन क्या है पता है, ये जो 74 रुपीज आपने इन्वेस्ट किया ना, मैंने बोल रहा हूँ कि आप 17,300 का पुट लेके बैठे हो, ओके पुट लेके बैठे हो मतलब मार्केट कहाँ पर जाने वाला है, नीचे। नीचे जाने वाला है, ओके। मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ना आपको 0 प्रॉफिट 0 लॉस ये 74 रुपीज लेके ही निकलना है एक्सपायरी के दिन। एक्सपायरी जब एंड होगा ना, एक्सपायरी जब एंड होगा तब आपको ये 74 के 74 रुपीज लेके निकलना है। तो मुझे एक बात बताओ, निफ्टी कहाँ पर हो? बस ट्रिकी क्वेश्चन है, इजी भाई नहीं। ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, मेरा दिमाग खराब कर दिया। अभी मैं बोल रहा हूँ कि जो टाइम डिके है ना, टाइम डिके जो 0 होने वाला था, अभी इसको आपको इंट्रिंसिक वैल्यू में कन्वर्ट कर देना है। तो निफ्टी कहाँ पर होना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए मुझे। लगा दिमाग, क्वेश्चन ही ट्रिकी है। मतलब क्या मैं बुक पेन लेके 24 रुपीज तुझे सर क्रेडिट होंगे? हाँ क्या चल रहा है सर ये? हाँ चल जाएगा, अभी वो तू रिकॉर्डिंग अरे भाई 3 बार देख ले। अरे सर ओके भाई सिंपल है, तू कॉल क्यों उठाया? कॉल उठाए तो दूसरे को दे देता। सर वो इम्पोर्टेंट था, इस चक्कर में उठाना पड़ गया। ओके ओके चल जाएगा, ओके। पुनीत एंड ओमकार फटाफट भाई आंसर दे दो। सर एक बार प्राइस बता दो, ओके स्पॉट प्राइस प्राइस देखो, मैं और बोल रहा स्ट्राइक हूँ प्राइस बता अभी दो सर। अभी अभी देखो स्ट्राइक प्राइस है 17,300, ओके स्ट्राइक प्राइस 17,300 ही है। स्पॉट प्राइस चल रहा है 17,370, ओके 17,370 कभी किस दिन, एक्सपायरी के दिन ना 3:30 पे। और मैं बोल रहा हूँ कि जो 74 रुपीज आपके डीके में चले गए ना, वो आपको पूरे रिकवर करने, सो आपका निफ्टी कहाँ पर होना चाहिए बस। -70 उसका ये निकलेगा एलटीपी और टाइम एलटीपी डिके कभी निकलेगा 4। एलटीपी कभी निगेटिव नहीं होता साले, 2 बार बोल चुका हूँ, 3 बार बोल चुका हूँ सर एलटीपी। मैं बताता, एक मिनट सर। हाँ हाँ आंसर बताने के बाद लाइक लिख के रखो, रिवेल मत कर देना, ओके मैं पूछता हूँ तब रिवेल करो। मेरे पास नोटबुक पेन नहीं है, अदरवाइज मैंने बताया। कर क्या रहे साले, अबे भाई तू डूबेगा सच मैं बाहर में। बाहर अरे यार ओके हाँ बाहर हूँ मैं, हाँ इसलिए। वही बोल रहा हूँ, ओके ठीक है, लेकिन वो कल नोट्स में बनाना है वीडियो देख के। यस यस एग्जैक्ट। हाँ सर गलत है या नहीं नहीं बता। थम 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 रुक बता मत, ओके स्ट्राइक प्राइस में से 1 मिनट 17,250। एक मिनट हाँ, मुझे भी आंसर निकाल के रखने दो। मैं निफ्टी की प्राइस पूछ रहा हूँ। हाँ ये जो 17,000 चल रहा है वही ना। हाँ उसकी एक्चुअली वहां पर प्राइस कितनी होनी चाहिए, सो आपको हाँ 4 रुपीज क्रेडिट हो जाएगी, ओके। सो आई थिंक हाँ मुझे आंसर आ चुका है, 1 मिनट। मेरा भी आ गया है। ओके 74 आंसर चाहिए ना हमें, ओके डन, मेरा आंसर रेडी है, ओके डन। पुनीत आंसर बता दे, निफ्टी कहाँ पर होना चाहिए? सर 17224 नहीं 226। ओके ठीक है ओमकार आंसर है? मेरा दिमाग बंद हो गया इधर, नो रिस्पॉन्स। ओके ठीक है 1 मिनट, आई थिंक मैं कुछ गड़बड़ कर दिया। ओके स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस, ओके स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस है ना। ओके दिमाग बंद हो गया था। स्ट्राइक प्राइस कितना था अपना? 17,300। 17,300 स्पॉट प्राइस 17,370 और हम्म। अपना ये मिला क्या हमें बोलते सिर्फ आंसर चाहिए था हैं लाइक निफ्टी 17 वाला। एग्जैक्टली। -70। हाँ तो अभी हमें प्रॉफिट कब होगा जब 17,300 में से 70 रुपए कम करेंगे।
एग्जैक्टली 70 नहीं 70 74 74 रुपए कम करेंगे तो उसका आंसर आया 172.26। नहीं, अभी इसको मेरे समझा दिमाग नहीं में है। अभी मेरे ओके दिमाग में आया 226 सही है ना? सिंपल एक आंसर था 17,200 हाँ लाइक 70,226। निफ्टी कितना रुपीस नीचे जाना चाहिए? अगर आप 74 रुपीज के 74 रुपीज पूरे चाहिए तो 17,200 सॉरी 70,220। ओके, मतलब अपने ओके जितना लगा एक एटलीस्ट उतना मिलने चाहिए, तो हाँ 50 मिलने वैल्यू चाहिए चाहिए। तो ओके। ये ट्रिकी मतलब क्वेश्चन अगर ओके, आपको समझ में आ गया है ना, ये ट्रिकी क्वेश्चन समझ में आ गया तो ऑप्शन आपको समझ में आ गया। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछ लिया ना, ये बहुत अच्छा हुआ। सर ओके हाँ बोल दे अभी। सर मतलब इसमें ब्रेक इवन का फंडा नहीं रहता। ब्रेक इवन ये में मतलब प्रॉफिट हो फिर भी उसको ब्रेक इवन कंसिडर किया जाता है। और ब्रेक इवन कैसे होता है? वहां पर स्ट्रैटेजी होती है ना। ओके वहां पर एक बंदा, वहां पर दो बंदे बैठे होते हैं, एक शॉर्ट वाला होता है और एक बाय वाला होता है। ओके सो वो दोनों का मिलेगा एक ब्रेक इवन बनता है। लेकिन यहाँ पर हमने एक साइड नेकड़ बैठे हैं ना हम लोग। नेकड़ में ऐसा नहीं होता, नेकड़ में भाई प्रॉफिट चाहिए ही। ओके सो ये वाला पार्ट पूरा इस कवर हो चुका है लाइक मार्केट में क्या होता है। ओके डन ईच एंड एवरीथिंग अभी तक का लाइक ऑप्शन प्राइस कैसे बनता है बस ये वाला। सर 3 मिनट सब रुको, क्लियर। लिखने दो ओके थोड़ा। ओके मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है इसके चल बाद में क्या जाएगा। होगा अभी? अभी रुक वही वो देखता हूँ। सूरज ओआई एंड चेंज इन ओआई एक्सप्लेन किया था क्या या फिर नहीं किया था? क्या सर? ओआई एंड चेंज इन ओआई एक्सप्लेन किया था लास्ट लेक्चर में नहीं ना? ओआई? ओआई एंड चेंज नहीं इन नहीं नहीं किया था। नहीं ना? ओके ये हो जाएगा, ये अपना छोटा कंसेप्ट है एकदम। हम्म, इसमें देख इसमें कुछ जरूरत नहीं है तुझे एलटीपी नहीं, अभी ये मिस स्टार्ट का मिस हो गया डजेंट मैटर। ये कुछ चेंज नहीं होगा। ओके ये अलग ही कंसेप्ट है थोड़ा। ओके ओके। भाई जब वीडियो रिकॉर्ड करूंगा तो सामने वाले बंदे तो पागल हो जाएंगे। ये इस वाले ऑप्शंस में सिर्फ ये वीडियो स्किप थोड़ा कर दो, ये धीरे धीरे दिखाओ बात मत। कर रहा हूँ। हाँ वही जीरो जीरो ही जाऊंगा। सर थोड़ा धीरे धीरे बात करना उस वीडियो में। हाँ वीडियो में तो भाई स्लो ही जाऊंगा भाई, कितना भी घिसने दो लाइक। नहीं, सर उसमें तो ऑप्शन मिलता है ना कि कैसे पॉज कर सकते हैं। हाँ मोदी वो को एक है। आपके सामने रखो बस, भाइयों और बहनों ऐसे बात करो बस। चलो ठीक है, कंटेंट के ऊपर आओ, बस हो गया। ये साले पुनीत को मतलब पुनीत को कॉल किया ना तो मुझे पता होता है वो 5 मिनट का कॉल आधे घंटे का होने वाला है। तो उसी तरीके से मैं प्रिपेयर होता हूँ भाई। मतलब यहाँ पे भी एनालिसिस। 5 मिनट का कंटेंट को 30 मिनट खींचेगा वही खींच ले। भाई घूम घूम के वही कंसेप्ट बताएगा, उसको बताना क्या है। वही पता है मुझे, पता समझ में आ गया है। चल जाएगा। ओके आगे का पार्ट कर देते। दैट इज इसमें देखो अभी तक हमने क्या क्या कवर कर दिया। एलटीपी कवर हो गया, बीड क्वांटिटी से लेके आस्क क्वांटिटी तक का पूरा पार्ट कवर हो गया। बाद में पुट साइड का एलटीपी कवर कर दिया। अभी हम देख रहे हैं ओआई एंड चेंज इन ओआई। ओके ओआई एंड चेंज इन ओआई ये वाला पार्ट दैट इज ऊपर की तरफ आपको दिखाई देता रहेगा। कॉल साइड में ओआई चेंज इन ओआई होता है, पुट साइड में भी ओआई एंड चेंज इन ओआई होता है। अभी अभी एक्सप्लेन कर रहे हो? हाँ अभी जो ये एक्सप्लेन कर इसी से जस्ट रिलेटेड है क्या जो अभी नहीं नहीं थोड़ी देर नहीं में? नहीं नहीं अलग है ना? इसलिए मैं एक्सप्लेन करूँ अलग हाँ, कर ये रहा क्या हूँ। है, मैं उस दिन पूछा ओके था मैंने, सही है। ओके अभी ओ आई मतलब क्या होता है तो हम इसे बोलते हैं ओपन इंटरेस्ट इन कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपका स्ट्राइक प्राइस हो गया। ओके इसका हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये वर्ड मैंने स्टार्ट में लिख के दिया था लेकिन इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं देखने, आपने एलटीपी बोला तो भी चल जाएगा। ओके ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग होता है ओ आई और चेंज इन ओ आई का मीनिंग होता है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, बस बाकी कुछ नहीं। ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। ओके सो अभी यहाँ पर हम समझने का ट्राई करते हैं कि लाइक ये ओपन इंटरेस्ट क्या था एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या था। ओके सो मैं बोल रहा हूँ कि लाइक एक चीज बोलना चाहता हूँ यहाँ पर। अभी हमें एक बात देखनी है कि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कितना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओके ये ओआई होता क्या है। तो ओआई का मीनिंग वहां पर लिख के रखो कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का ओआई अलग होता है। मतलब हर एक स्ट्राइक प्राइस का ओपन इंटरेस्ट अलग रहेगा। ओके ये वाली कंसेप्ट फर्स्ट हो गई। ओके सो ये ओपन इंटरेस्ट क्या होता है? ये ओपन इंटरेस्ट का मीनिंग होता है 17,400 का अगर हम देखने जाएंगे स्ट्राइक प्राइस तो यहाँ पर देखो ओपन इंटरेस्ट है 51,742। मतलब कि यहाँ पर 51,742 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अभी कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है मतलब क्या ना, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? ओके मतलब 51,742 ऑर्डर्स ओपन है। ओपन मतलब क्या पता है? मतलब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि किसी बंदे ने
ये पर्टिकुलर कॉल को बाय करके रखा है या फिर सेल करके रखा है, लेकिन उसको क्लोज नहीं किया है। समझ में आ रहा है? क्या है हाँ वो? दोबारा मतलब repeat करना। अपने अपने सर लैंग्वेज में सर होल्डिंग एक को क्विट सर नहीं एक किया। मिनट स्टॉप रखो सर, मैं नेट नेट दूसरा लगा रहा, खत्म हो गया, ओके 1 मिनट स्टॉप। ओके ओके। मतलब कि यही ना कि अपना समझो मैंने अभी ट्रेड लिया है लेकिन वो ट्रेड की एक मिनट मैं ना होल्डिंग क्लोज चार्जर नहीं लगा की। देता हूँ। एक मिनट। अरे क्या है यार, हाँ अभी बोल। मतलब समझो मैंने कोई ट्रेड लिया है इसके अंदर कॉल वाला, हम्म। कॉल लेके रखा है लेकिन मैंने वो हाँ अब तक क्लोज नहीं क्विट किया, नहीं किया, एग्जिट नहीं सेल किया नहीं उसको। किया, एग्जैक्टली। Yes. ओके एग्जैक्टली यही पार्ट मुझे बोलना था कि आपकी जो ओपन पोजीशन है, ओके, अब ये हर दिन का डाटा होता है। मतलब वो सेल वाला हो, मतलब पुट वाला हो या कॉल वाला हो, एक ही। कॉल वाला हो, नहीं नहीं ये साइड पे कॉल ही वाला होगा, पुट वाले का देख इधर है। हाँ मतलब दोनों तरफ का सेम ही है ना, मतलब नहीं ये सिर्फ कॉल, कहीं मतलब 17,400 का जो कॉल रहेगा ना, उसमें किसी बंदे ने तो ये बाय करके ओपन रखा है या फिर सेल करके। अभी हम यहाँ पर हम बोल नहीं सकते कि यहाँ पर सेलर प्रेजेंट है या फिर बायर है। अच्छा एग्जिट मतलब नहीं कर रहा यही ना, क्योंकि हाँ हाँ सिर्फ एग्जिट नहीं करना है वहां पर, एक तो शॉर्ट ये लोगों ने होल्ड करके रख रखा है ये हाँ या भी। फिर हाँ लोग नहीं होते वो हाँ क्वांटिटी, मतलब, हाँ कि मतलब लॉट्स बोल सकते हैं। हम्म, हाँ मतलब कुछ जन होते हैं जो कि कॉल को भी सेल करते हैं, सही है। हाँ कॉल को भी सेल करते हैं। सो यहाँ पर हम सिर्फ ये वैल्यू देख के नहीं बता सकते कि बंदा ने इस कॉल को सेल किया है या फिर कॉल को बाय किया है, लेकिन हम बोल सकते हैं जो लोगों ने बैठे हैं ना, ये इतने लोग ओपन करके बैठे हैं, लाइक जिन्होंने अभी तक उनका पोजीशन क्लोज नहीं किया। और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ना एक दिन का होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि लाइक पिछले दिन 26,600, सर ये क्वांटिटी होती है क्या होती है? ये क्वांटिटी नहीं होती एग्जैक्टली ना, किसी को पता नहीं होता ये होता क्या है। ओके मैंने भी मेरे सर को पूछा, वो भी बोलेंगे कि भाई पता नहीं होते वो होता क्या है, लेकिन ये हम बोल सकते हैं कि आप एक काम करो, आप मतलब इतने ऑर्डर ले रखे ये हाँ इतने आप, हाँ मैं वही बोलने वाला था कि ऑर्डर समझ जाओ कि भाई इतने ऑर्डर से यहाँ पर लगे हुए। 51,000 ऑर्डर एक हाँ दिन? 51,000 मतलब कुछ नहीं है भाई, बहुत कुछ नहीं भाई मार्केट नहीं में। नहीं, हाँ मतलब 51,000 एक दिन मतलब का? ट्रेड हाँ नहीं है, एक दिन का, एक ट्रेड दिन नहीं। का नहीं, ये एक्चुअली नहीं, ये ओवरऑल होता है। ओके और ये एक दिन का है। ये जो चेंज इन हुआ है ना, ये एक दिन का है। ये ओआई फिक्स रहता है? ओआई फिक्स नहीं होता भाई, वो बता देते हो मतलब वो ये है जो, मतलब एक्सपायरी तक का ना। हाँ ये ओआई जो का जो डाटा है ना वो एक्सपायरी तक का होता है, हाँ और ये जो, मतलब एक्सपायरी तक फिक्स रहता है ना? हाँ एग्जैक्टली। हम्म एंड ये जो चेंज इन हुआ है ना वो हर दिन का बता देता है, लाइक कुछ हुआ। ओके हम्म। क्या मैं बोल सकता हूँ लास्ट डे, लाइक जो कभी था इसका, थर्सडे ही था, 26,000 का ओआई बढ़ चुका है बिकॉज इसका नंबर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है ना नंबर, मतलब कितना होगा, लाइक मॉर्निंग में उसका ओआई कितना रहेगा। तो ये 51,742 से इसको माइनस कर दो 26,639। 26 मॉर्निंग में 25,000 था, 25,000 1,103 25,103 एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। ओके एंड सो उसमें चेंजेस कितने का हुआ, 26,639 का चेंज हुआ। हम्म यहाँ पर उसका ओआई बन गया 51,742। एंड ये 51,742 क्या होता है, तो वहां पर किसी बंदे ने कॉल को बाय करके रखा है लेकिन अभी तक सेल नहीं किया, या फिर कॉल को सेल करके रखा है लेकिन अभी तक बाय नहीं किया है, बस एग्जिट नहीं किया मतलब? एग्जिट नहीं लेकिन किया किसी है। वो एक बंदे का नहीं है, ओवरऑल है ना। हाँ ओवरऑल है, मतलब एक बंदे के दो लॉट भी हो सकते हैं। ओके लेकिन वहां पर ओवरऑल लाइक वो स्ट्राइक प्राइस में क्या हुआ है। ओके ये वाला पार्ट क्लियर हुआ कि हाँ चेंज हाँ। क्या होता है। अभी हम्म। चेंज इन हुआ का वैल्यू देखो पॉजिटिव है, अभी चेंज इन हुआ अगर निगेटिव हो गया ना, इसका मीनिंग समझते कि ये क्या है। अभी ये देखो यहाँ पर एक निगेटिव नंबर दिखाई दे रहा है -2,113। हम्म। ओके से निगेटिव का मीनिंग समझते कि निगेटिव मतलब सिंपल रहेगा ना, निगेटिव मतलब आपको क्या करना है वहां पर पॉजिटिव करना है। मतलब मॉर्निंग में कितना था 8,200, अभी देखो हमें कितना शो हो रहा है 8,261। 61। आपने लेकिन बोला वो ना ये चेंज नहीं होता, अभी नहीं वो है तो हर सेकंड चेंज होता है। मतलब आपने बोला चेंज इन ओआई। ये चेंज इन हुआ है, बता दो एक बार। हाँ हाँ चेंज इन हुआ है, अभी देखो वही बता रहा हूँ। एक काम करता हूँ मैं फिर से बता देता हूँ। अरे मतलब ये पर डे होता है और वो पूरा एक पर डे, स्ट्राइक तक का होता हाँ है। एक्सपायरी, लेकिन एक्सपायरी का भी सीधी हर बात दिन चेंज होगा ही ना। है। सही हो, हाँ बदलेगा ही वो। एग्जैक्टली ओके ये देख, मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी हमें शो हो रहा है कि ये एक्सपायरी डेट पे लाइक ये 17,400 के स्ट्राइक प्राइस पे 51,742 का ओआई बैठा है। ओआई मतलब क्या, तो यहाँ पर किसी बंदे ने कॉल को बाय करके रखा है जो अभी तक सेल नहीं किया है, या फिर मतलब ऑर्डर लेके रखी है है एक हाँ तरीके जो से। बाय नहीं किया है, मतलब अभी भी उसका ऑर्डर पेंडिंग है।
मतलब 17,400 के अभी तक हम बोल सकते हैं 51,742 कॉल्स पेंडिंग है मार्केट में, पेंडिंग है या फिर चल रहे हैं? चल रहे हैं, मतलब वो ही ना, पेंडिंग मतलब ही चल रहा है ना, कैरी फॉरवर्ड की है। ओके, अभी के अकॉर्डिंग बोलने जाओगे तो कैरी फॉरवर्ड किया। ओके, बिल्ड कितने हुए उस दिन, तो 26,639। ओके, मतलब पिछले दिन कितने थे, क्या हुए? बिल्ड मतलब उस दिन कितने लोगों ने यहाँ पर एडिशनल हुआ ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे ओपन कॉन्ट्रैक्ट डाल दिए, इस 26,639। तो म्हणजे पिछले दिन का, घुसले ते आतमध्ये घुसले, हाँ मतलब वो लोगों ने वहां पर ट्रेड किया, लाइक वो पर्टिकुलर। एंट्री मारी. यस. ओके, मतलब हम बोल सकते हैं मॉर्निंग में कितना रहेगा, 25,103, राइट, हमने अभी कैलकुलेट किया था, यस. यस. तो किया था ना, हाँ मतलब मॉर्निंग में देखना सूरज 25,000 था ना वैल्यू, लेकिन दिन खत्म होने तक कितना हो गया, 51,000 हो गया ना। सो वो है तो, हाँ ओके, सो अभी हम समझने का ट्राई करते हैं, ये हो गया निगेटिव, मतलब यहाँ पर ओआई बिल्ड हो रहा है। ओके, यहाँ पर ओआई बिल्ड हो रहा है, तो यहाँ पर देख क्या हो रहा है, यहाँ से ओआई निकल रहा है। ये ओआई क्यों निकल रहा है, बिकॉज इसका आगे देख निगेटिव दिखाई दे रहा है नंबर। हम्म ओके, मतलब अभी एक मुझे बात बता, मॉर्निंग में ओआई कितना रहेगा? माइनस वाला नहीं समझा यार मैं. ओके, दूसरा बंदा कोई ट्राई कर। मेरे को समझ ही नहीं आया, ये स्टार्टिंग में क्या था, पहले 26,000 था, उसके बाद में फिर 51,000 हुआ। नहीं मेरे भाई, नहीं 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 भाई। मेरे सीधी वर्ड से बताओ क्या, चेंज इन बोले बता तो भाई, ना, बता। चेंज इन बोले तो इन प्रोग्रेस ऑर्डर, और हम्म, ओ आई मतलब आफ्टर आफ्टर नहीं नहीं, प्रोग्रेस, वो भी मतलब हो प्रोग्रेस गया. में ही होते हैं, वो भी प्रोग्रेस में ही होती है। रूप में फिर से एक्सप्लेन कर सर देता मॉर्निंग में हूँ ना। 10,374 रहेगा। आपने क्या बोला, एग्जैक्टली, ओआई चेंज नहीं होता, मतलब ओआई एक्सपायरी तक चेंज नहीं होता, एक्सपायरी तो नहीं नहीं, मतलब ऐसा नहीं वीक। होता, ऐसा नहीं होता। वो है, अभी देख मुझे एक बात बता, अगर तुझे कल हम्म मार्केट नीचे गिरने वाला है, ओके, हम्म एंड तू कॉल को बाय करके बैठा है, तो तू होल्ड करेगा या फिर निकल जाएगा कॉल में? निकलेगी निकलेगी। निकल जाएगा ना, तो निकल जाएगा मतलब तू कहाँ पर आएगा, चेंज इन ओआई में आएगा ना तू, कि अच्छा तूने चेंज। यूज कर दिया। हाँ मतलब मतलब एग्जिट कर दिया। मतलब सर हाँ, सर यहाँ तक अभी इसने मतलब ये जो ओआई दिख रहा है वो पोजीशन चल रही है, और जो हम्म, चेंजिंग हुआ है वो पोजीशन क्लोज कर दी उस अच्छा। डे। हाँ मतलब हाँ पोजीशन मतलब लेके उसी कितनी। दिन क्लोज हो चुकी, क्लोज हो गई। हाँ तो ओके, मतलब अभी ये 51,742 माइनस 26,639, तो इतने इतने जो जितने बचे हैं उतने अभी पोजीशन में है, होल्ड कर रहे थे। फिफ्टी वन होल्ड कर थाउजेंड रहे सेवन हैं। फोर्टी टू बचे हुए हैं, नहीं नहीं, 51,742 ही पोजीशन में है। तो फिर ये सर इसमें 26 क्या क्लोज क्या रहेगी हुआ ना। है? वो निकले हाँ हुए हैं. 26,000 निकल गए, दिखे हेलो, वो। ये अपने को कुछ सिखा रहे कुछ, डायरेक्टली गूगल. ओपन इंटरेस्ट, इकोनॉमिक, रिटर्न ऑन इक्विटी, मोर लिक्विडिटी. जीरो दो। ये तो भाई कुछ अलग ही है। भैया और कॉम्प्लिकेटेड है, ये जाने दो, ये मैन अभी मैं पावर. एकदम एकदम शॉर्ट में बता रहा हूँ कि भाई ये चेंजिंग, पहले ओआई का कंसेप्ट समझने का ट्राई कर देते हैं। ये ओआई क्या है, तो यहाँ पर 51,742 ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, अभी भी, जो एक तो किसी ने कॉल बाय करके रखा है या फिर किसी ने कॉल को सेल करके रखा है, इतना पार्ट कवर हो चुका है। ऑर्डर रख हाँ रखे जी. हाँ। ओके, यहाँ पर कितना है, 8,200। हाँ हाँ. ओके, ठीक है, अभी मैं बोल रहा हूँ कि लाइक ये तो हो गया लाइक अपना ओआई, मतलब हम बोल सकते हैं लाइक 51,742 है। पुट साइड कितना है अपना, लाइक ये स्ट्राइक प्राइस पे 23,597। ओके, हम्म क्लियर हो चुका है। अभी अब सबसे पहले हम देखते हैं ओआई होता क्यों है, लाइक हमें क्या बताता है। ये जो ओआई होता है ना, वो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता देता है। ओके, ओआई से हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी देखो, कॉल साइड का जो ओआई है ना, वो आपको ऑल टाइम रेजिस्टेंस देगा। ओके, वहां पर लिख के रखो, कॉल साइड के ओआई से आपको ऑल टाइम रेजिस्टेंस मिलेगा, तो पुट साइड का जो ओआई रहेगा ना, उससे आपको ऑल टाइम सपोर्ट में मिलेगा। ओके, ओके. ओके. ओके। इतना वाला पार्ट अभी तक क्लियर हुआ। हाँ कॉल साइड ओआई रहेगा, उसके साथ आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, पुट साइड के ओआई के अकॉर्डिंगली आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन आपको ओआई कौन सा देख, ये इंपॉर्टेंट है। सो आपको ओआई सिर्फ ओटीएम कॉन्ट्रैक्ट का देखना है, दोनों साइड में। मनी। ओटीएम, राइट, हाँ मतलब कौन सा, व्हाइट कलर वाला। वाइट वाला। ओके, अभी ओटीएम क्यों, तो कुछ सिंपल है भाई, निफ्टी जब ऊपर जाएगा तो सबसे पहले ओटीएम ही आईटीएम होने वाला है। हम्म
कहीं ना कहीं से तो रिजेक्शन तो मिलना चाहिए भाई। हम्म रिजेक्शन कहाँ पे मिलेगा, कॉल साइड मिलेगा ना। हम्म ओके तो देखो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ 17,400 पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है 51,742 का। अच्छा हाँ ओके उसके बाद देखो रेजिस्टेंस वीक है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि लाइक निफ्टी को 17,400 तोड़ने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन 17,450 को ये ऐसा यू ही तोड़ देगा। यस हाँ हाँ कुछ वैल्यू बहुत कम है। देन देन देख 17,450 पे थोड़ा स्ट्रगल करेगा, सॉरी ये 17,500 पे। ओके उसके बाद 17,550 को इजीली तोड़ देगा। उसके बाद ओआई कहाँ पर बिल्ड हुआ है 27,000 पे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि कल ना निफ्टी अगर सपोज 370 पे ओपन होता है ना, तो बहुत स्ट्रगल करेगा 17,400 को तोड़ने के लिए, नहीं जाएगा इजीली ऊपर। अभी समझ में आ गया लोग जो बोलते हैं ना कि लाइक कहाँ से निफ्टी ऊपर जाने वाला है, कहाँ तक जाके नीचे गिरेगा, ये लोग कहाँ से बता देते हैं। अच्छा अच्छा तो है क्या मतलब चीज? निफ्टी, मतलब अभी कल के लिए निफ्टी का रेजिस्टेंस कितना है पता है, निफ्टी का कल के लिए रेजिस्टेंस है 17,400। अगर निफ्टी ओके जो है वहां पर ही ओपन हो गया ना, तो 17,400 इजीली नहीं तोड़ पाएगा, बिकॉज यहाँ पर सबसे बड़ा ओआई बिल्ड हो चुका है। दैट इज यहाँ पर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। अभी आपको नहीं समझेगा ये रेजिस्टेंस क्या है, लेकिन अभी ओके में रखना, क्योंकि यहाँ पर ओआई देखो पिछला ओआई है 17,000। तो यहाँ पर नंबर तो बड़ा है ना, नंबर बड़ा है मतलब वो सबसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ओके लेकिन बायर्स का काम ही यही है ना कि रेजिस्टेंस तोड़ना। मैंने क्या मतलब जो बोला, कॉल हमें हमें पता नहीं है वहां पर किस बंदे ने कॉल को बाय करके लिया है, हम्म, बंदा कॉल सेल करके बैठा है, कॉल सेल करके बैठा है। ओके क्या होता है वो ऑप्शन को क्रिटिकल स्ट्राइक प्राइस को ऊपर नहीं लाने का देख रहा है, वो उसको दबाने का देख रहा है। ओके और वहां पर मेंशन किया था, हमें नहीं पता, हमें सिर्फ पता है कि कितनी ऑर्डर पेंडिंग है, लेकिन वो बाय की है या फिर सेल की है आई डोंट नो, हाँ, मार्केट को नहीं पता होता। ये सेबी को पता रहेगा, लेकिन सेबी इतना देर एक स्ट्राइक का डाटा तुझे नहीं देगा। मतलब आप लिए थोड़े लिक्विड इक्विटी लैंग्वेज के अंदर जितना गैप अप मारेगा हाँ उतना कवर करने को आएगा ही। एग्जैक्टली सो समझ में आ गया, कल अगर निफ्टी एक ही जगह पे खड़ा होता है तो उसको 17,400 तोड़ने के लिए बहुत डिफिकल्टी जाएगा। एंड अगर मैं बोलता हूँ कि 15 मिनट पे इस पे कंफर्मेशन मिल गया, निफ्टी 17,400 के ऊपर क्लोज कर दिया, तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या रहेगा आपके हिसाब से, ऑप्शन प्राइस को देखिए। ये 17,400 350 450 का कैसे होगा, 17,500 होगा। 450 हाँ देखो वैल्यू देखो भाई, वैल्यू में लाइक प्राइस पे भरोसा रखो। ओके मतलब ज्यादा बड़ी प्राइस। तोड़ देगा, 13,000 तो इजीली तोड़ देगा, लेकिन 38,000 तोड़ना टफ है। हाँ ये सेम वो वॉल्यूम प्रोफाइल जैसा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली ओके सो यहाँ पर देखो 12,000 भी इजीली टूट जाएगा। ओके 27 उसके नहीं टूटेगा। 27 नहीं टूट सकता। और सिंपल एक भाई है ना, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो हम लोग के चूड़िया पहन के बैठने वाले हैं, यहाँ पर बाय सेल भी तो करने वाले हैं, हम्म अकॉर्डिंगली ओआई भी चेंज होने वाला है। लेकिन अभी जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, जो डाटा अवेलेबल है उसके साथ एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ। कल मार्केट में नया सिनेरियो रहेगा, एक बार वापस बताओ, क्या कहते हैं ओआई डेली चेंज, मतलब डेली हर चेंज? सेकेंड में चेंज होता है, हर सेकेंड। तो फिर वीकली का क्यों बोला था उस टाइम? अरे मतलब मैं बोल रहा था ओवरऑल कि ओवरऑल वीकली का ओआई है, वीकली का ओआई अच्छा है, ये वीकली का ओआई ये है। वीकली एक्सपायरी है मतलब ना ये ये, ओनली ओआई हर सेकंड चेंज होता है, तो फिर हर ये सेकंड चेंज इन चेंज होता है, ओआई। बिकॉज हर सेकंड में हर एक बंदा नया ट्रेड ले रहा है। अच्छा अच्छा, मतलब चेंज इन ओआई में पता चल रहा है कितना चेंज आ रहा है ये। हाँ एग्जैक्टली हाँ एंड चेंज मतलब अभी ओआई, अभी सिर्फ ओआई के उदाहरण पे थे, चेंज इन ओआई मैं बाद में एक्सप्लेन कर देता हूँ, वो आपको दिमाग के ऊपर से जाए। ओके हम्म इतना पार्ट क्लियर हो चुका है ओआई क्या होता है। हाँ ओके ठीक है, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी इससे हमें बोल सकते हैं रेजिस्टेंस मिल गया। अभी मुझे बोलो कि लाइक इससे अभी देखो 13,350 अपना ओआई है पुट साइड का, मुझे एक बात बताओ निफ्टी कहाँ से ऊपर आएगा। कहाँ से ऊपर आएगा ये हाँ यहीं से क्या कहते हैं 44,000। मतलब 17,300 अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ओआई हाँ क्या, उसके हाँ बाद suppose वो भी टूट गया है कल, तो कहाँ तक जाएगा निफ्टी, वो टोटा 39,000। मतलब 17,200 तक जाएगा। हाँ तो आप लोग अभी तक जिसको बोल रहे थे भाई तू भगवान है, तू लेवल्स देता है, मिल गया है वो भगवान, कहाँ से लेवल दे, मिल गया भगवान, मिल अच्छा गया। अरे भाई बन गए ये बात है भगवान, क्या। अब हाँ अरे बन भगवान ही गए अभी भगवान, भगवान। अब हम भी बन ओम गए। ब्रह्मास्मि अभी भगवान, ओम पुनीत ब्रह्मास्मि भगवान। समझ में आ ओम रहा है ईच एंड ब्रह्मास्मि एवरीथिंग पार्ट। देखो सबका कल से सॉल्यूशन मेरे मैं पास, कॉल हाँ दूंगा अभी कल से। हाँ सबका सॉल्यूशन मेरे पास पहले से ही लगा हुआ है, लेकिन भाई मैं अगर ऐसा इजीली बता दूंगा ना, तो लाइक आपको सिर्फ एक महीने के लिए याद रहेगा, बाद में छोड़ दोगे। लेकिन अगर आपको विथ फॉर्मूला पता रहेगा कि भाई कहाँ से आ रहा है, तो आपको लाइफ टाइम पता रहेगा। ओके सिर्फ एक गलती मत कर देना भाई, किसी को जान कल बोल दोगे कि लाइक 13,000 17,400 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ओके ये मत बोल देना, बिकॉज ये देखो ये 17,000 जो है नहीं तो। ये आईटीएम है, हमें क्या देखना हाँ है, ओटी ओटीएम देखना है। ओटी। ओके सो रेजिस्टेंस के लिए यहाँ पर आना है, ये 51,000 वाला बंदा बैठा है, वो उधर से बोल रहा है भाई ब्रदर इधर। ओके सो उसके बाद देखना है,
ओके, ये 23,000 के पास नहीं जाना है बस। ओके 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 समझ में आ गया? वो और चेंज इन हम कर नेक्स्ट लेक्चर में कर देते हैं, बिकॉज वो आपको हेवी जाएगा। ओके, एंड में भी थोड़ा देख लेता हूँ, बिकॉज मेरे तरफ से तो मैं 100% दे रहा था, बट डोंट नो आपको भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन ओआई तो क्लियर हो चुका है ना, हाँ हुआ हुआ पोटेंशियल सर रेजिस्टेंस देता है। बोल। सर ये आपने ये अभी बोला पुट साइड का, तो वो क्या बता रहा है फिर? ये ये वाला बोल, तू 23,000 वाला बोल रहा है क्या? और आई हाँ, ये अलग बता देता है वो। हम जब ना इसके लिए वो चेंज, ये चेंज वाला जो ऑप्शन है ना, इसे हाँ देखना पड़ेगा। वो हम वो टाइम पे कवर कर देंगे, बिकॉज ये कैसा होता है, वो लाइक ये पर्टिकुलर ऑप्शन में कितने लोगों ने सेल किया है, सेल या फिर बाय किया है पुट को, वो वैल्यू बता रहा है बस। लेकिन उससे हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं मिलने वाला, बिकॉज हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सिर्फ ओटीएम से मिलता है। समझ में आ रहा है? बिकॉज 17 है, देखना 17,400 से निफ्टी नीचे गिरेगा ना तो सपोर्ट मिलेगा ना, एम आई राइट? लेकिन कहाँ पर खड़ा है? 17,350 पे खड़ा है। तो 400 से नीचे नहीं गिर रहा है वो, 17,370 से नीचे गिरने वाला है ना कल। हाँ, सो इसके लिए। लेकिन वो 17,400 पे क्या कर सकता है? रेजिस्टेंस लगा सकता है ना, 17,400 पे जा सकता है वो। पॉइंट क्लियर हो रहा है? क्लियर है क्लियर है फिर इसलिए हमें ओटीएम देखना होता है, बिकॉज हमें पता है भाई 17,350 तक वो जा सकता है, नो डाउट, श्योर शॉट जाने वाले। ओके, लाइक फॉर एग्जांपल देखिए, गलती से यहाँ पर क्लिक हो गया, ये एक गलती है सर, लाइक ये ग्लिच इन्होंने कवर करना चाहिए। स्पॉट प्राइस पे अगर नॉर्मल टैप भी कर दिया ना तो स्पॉट प्राइस ओपन कर देते। अभी देख 17,350 का तू ओआई बोल सकता है, बिकॉज 17,350 मतलब नीचे जाने वाले निफ्टी। निफ्टी अभी 17,370 पे खड़ा है, लेकिन तू ऐसा नहीं बोल सकता कि लाइक निफ्टी नीचे जाके 17,400 पे जाएगा, बिकॉज निफ्टी ऑलरेडी 17,400 के नीचे ही खड़ा है। सो ऊपर जा सकता है, ऊपर जा सकता है मतलब रेजिस्टेंस मिलेगा। दैट्स वाई ये वाला कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा ना वो लाइक लीड में आ जाएगा। काम आता है ओके, सो अभी मुझे एक बात बताओ, ये तो पार्ट क्लियर होगा कि लाइक सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ पर है। अभी मैं दो आपको ऐसी रेंज प्रोवाइड करने हैं जो आपको लग रहा है कि निफ्टी ये रेंज में खड़ा रहेगा ये वीक के लिए। लाइक ऊपर की तरफ गए तो इतना जाएगा, नीचे की तरफ गए तो इतना जाएगा। अब ये हाई लेवल वाला भगवान जो क्या वो, मतलब मतलब अभी हाई लेवल वाला ये भगवान आ पूरा रहा है जो बोल रहे हैं हाँ कि ये वीक में निफ्टी कहाँ तक रहेगा। इस कल के वीक दिन का पता चल गया, ये तो कल के दिन का पता चल गया ना। सो ये मतलब 13,000 हाँ, कल के दिन का तो हमें एक रेंज में लिया कि कल निफ्टी 17,400 अगर तोड़ देता है, ओके, तो ऊपर जाएगा। 17,400 अगर नहीं टूट पाता तो कहाँ तक आने वाला है? 17,300 तक आ सकता है। ये कल के लिए हो गया ना, 17,300 बिकॉज आ सकता 17,300 पे आते ही उसको एक बाउंस बैक मिल जाएगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। अगर सपोर्ट 17 देख रहे हो क्या तोड़ दिया, हाँ सपोर्ट एग्जैक्टली, हाँ हाँ अगर सपोर्ट को भी तोड़ दिया 17,300 का तो कितने तक जाने वाला है? 17,200 तक जा सकता है। हम्म सो अभी ये वीकली वाले अच्छा। भगवान क्या करते हैं पता है? वीकली वाले भगवान क्या करते हैं, आगे की स्ट्राइक प्राइस देखते हैं भाई कहाँ पर बड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस ये है। वीकली भगवान नहीं है क्या ये अभी ये जो है वो कल का भगवान है, जो कल तुझे लेवल देगा मार्केट में कि भाई ये लेवल तक निफ्टी जाएगा 17,400 तक, या फिर नीचे गिर जाएगा, या फिर अगर नीचे गिर रहा ना तो 17,300 तक आएगा, इसके बाद ऊपर चला एक्सपायरी कम से कम एक हफ्ते की होती है ना वीकली होती जाएगा। है तू ऑप्शन तो डेली कर सकता है ना भाई। अच्छा ये हाँ ये देखिए भी सही है, ये ऑप्शन डेली कर हाँ, सकते तो हैं ये ना। जो ऑप्शन डेली स्टार का ये है ना। जो क्या कहते हैं ऑप्शन चेन दिखती है डेली की दिखाई देती है क्या मतलब वीकली या अबे फिर हर मंथली हर सेकेंड अभी ये देखिए ये विक्की है, ये विक्की कैसी है, तो देखिए यहाँ पर मैंने अपन वो सेलेक्ट करते हैं ना हाँ ये चीज है हाँ ओके, 16 सितंबर की लेके बैठा हूँ मैं, मंथली नहीं लेके बैठा हूँ। ओके, ऐसा वाला पार्ट है, लेकिन ये कल का दिन भी पता चल जाएगा। सो मुझे एक बात बताओ, कल के लेवल्स तो हमें मिल गए 17,400 एंड 17,300। ओके, हम्म मैं बोल रहा हूँ एक वीक का लेवल चाहिए। सो सिंपल बंदा कुछ दिमाग नहीं लगाएगा, क्या करेगा पता है? ये जो ओआई है ना, इसके बाद बड़ा ओआई कौन सा है वो देखेगा। हाँ 1000 है, सो लाइक बोलेगा कि ठीक है ये वीक में 17,500 तक जाएगा मैक्स टू मैक्स। ओके, एंड अगर नीचे गिरा ना तो लाइक अभी भी मैं 17,300 पे ही खड़ा हूँ, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,300 तोड़ना थोड़ा टफ है। ओके, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, हाँ 44 नहीं 17,200 नहीं जाने वाला हूँ अभी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि देखना यहाँ पर 44,000 का लाइक हम्म, लगा हुआ है, लाइक बहुत बड़ा है ये। ओके, ये कैसा है, ये कल गैप अप में ही निकल जाएगा। अगर निफ्टी 30 रुपए का निफ्टी को गैप अप मतलब कुछ नहीं है, नल्ला है, ऐसे ही सर जाएगा। सर बोलना। सर अभी आपने यहाँ पे देखा कि ओआई यहाँ पे हमने इस साइड का देखा और ऊपर देखते समय उस साइड का देखना है क्या? ऊपर नीचे नहीं, अगर तुझे रेजिस्टेंस चाहिए रहेगा ना, हाँ रेजिस्टेंस तो कॉल तुझे कॉल साइड का देखना है, वो है कॉल साइड ओटीएम ओटीएम। ओके, कॉल हाँ साइड हाँ ओटीएम, वो एंड देखा तुझे मैंने, वो सपोर्ट देखा। चाहिए रहेगा ना तो पुट साइड ओटीएम देखना। यस अभी मतलब व्हाइट वाला एक्सेप्शन, देखना हाँ है। एग्जैक्टली, हाँ एक्सेप्शन क्या होगा अगर निफ्टी गैप अप हुआ। ओके, अभी मुझे एक बात बता, निफ्टी गैप अप हुआ ना, निफ्टी गैप अप
हाँ कल निफ्टी 17,450 पे गया, गेम क्या होगा पता है, ये ओआई तो फटाफट निकल जाए, बिकॉज यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन को सेल करके बैठे हैं ना, सारे लोग फटाफट एग्जिट मार देंगे। एग्जिट मार देंगे। लेकिन सीन की लोगों का पता है, ये स्ट्राइक प्राइस को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देंगे कि भाई अभी निफ्टी 17,400 के नीचे नहीं जाने वाला, कर दो शॉर्ट। इसका ओआई बन जाएगा, मतलब कि ये जो 23,000 थे ना, वो भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगा। मतलब ये 23,000 का वैल्यू बन जाएगा 44,000, बोल सकते हैं। ओके, ओके। आराम लेकिन से। यहाँ पर कुछ बंदे ऐसे रहेंगे जिन्होंने पुट बाय करके रखा रहेगा ये 44,000 में से। सपोज मैं बोलता हूँ 15,000 लोग पुट बाय करके बैठे हुए थे, हम्म। लॉस में चले गए, सो वो एग्जिट कर देंगे, मतलब उसमें से 15, इसका वैल्यू बन गया फिर से 30,000 या कि फिर कुछ के आसपास। ये इसका वैल्यू ऑल टाइम चेंज होता रहता है, बिकॉज एक स्ट्राइक प्राइस में दो बंदे बैठे होते हैं, एक होता है बायर और एक बंदा होता है सेलर। दोनों तो एक ही जगह पे जीतने नहीं वाले, कोई ना कोई वाला है, बस हाँ ओके। दैट्स वाई ओआई ऑल टाइम चेंज होता है। पॉइंट क्लियर हुआ है? आज हमने बहुत बड़ा पार्ट कवर कर दिया भाई, इतना मतलब बहुत बड़ा वाला लाइक ऑप्शन चेन कवर कर दिया। इसको क्या खुजली हो रहा है यार, अभी तो मेरे के लिए क्लिक भी नहीं किया। ओके, देन नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइक हाँ वो नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं अभी। चेंज देखना है और चेंज इन चेंज एंड एलटीपी देखना है। चेंज एलटीपी, एलटीपी। हाँ चेंज के साथ एलटीपी को देखना है, लाइक ये आपको इंडिकेशन देता है, मतलब इसके बाद आप हाई लेवल के भगवान बन जाओगे कि आपको पहले ही पता चल जाए एक महीने में क्या होने वाला है, अगर स्टॉक में न्यूज नहीं आया तो। ओके, 1 महीने तक। एक महीने तक का मतलब, हाँ एक्सपायरी के मतलब अकॉर्डिंग, आपने बताया था ना वो इक्विटी में पता लगा लेते कब ऊपर जाएगा क्या जाएगा, वो कब चीज ऊपर जाएगा कब नहीं, हाँ वो कुछ वाला हम एक्सपेक्टेशन बताने है। वाले। ओके, अच्छा, मतलब वो स्पेशल भगवान है, लाइक जिसके पास लाइसेंस है। वो लाइसेंस हमें मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। ओके, सो ओके। देखो कल से लाइक कोई बंदा लेवल देख रहा है ना, बोल रहा है कि यहाँ तक जाएगा स्टॉक, अभी देखो ये मैंने निफ्टी का एग्जांपल दिया, कोई एक रैंडम स्टॉक ले लो, बड़ा बड़ा लेगा, छोटा प्लेयर मत पकड़ो, जो ऑप्शन होगा लाइक इसमें उठा लो, से एमआर टीसीएस उठा उठा लो। लो। कौन सा टीसीएस उठा लूँ? टीसीएस उठा लूँ? फिर भी बड़ा वाला चाहिए था। ये नाम के लिए बड़ा है, लेकिन इसमें वॉल्यूम नहीं होता। हाँ ये बात तो है। चल ठीक है टीसीएस, बजाज फाइनेंस ले लो चलो। चल जाने दे, अभी टीसीएस लगा दी, ये लोड नहीं हो रहा है। हाँ, एक मिनट, हाँ बजाज। इसको देखते लाइक ये ऑपरेट हो रहा है क्या, क्रोम ने साथ छोड़ दिया कि लाइक वेबसाइट ने साथ छोड़ दिया। ऑप्शन में प्राइस एक्शन चलता है क्या? एक मिनट, बजाज लिख देते, आई डोंट नो, बजाज पॉजी फिंसर्व। पॉजी हो गया लाइक, दूसरा करो ना। अभी दूसरे में ही कर रहा हूँ। वेबसाइट लोड ऊपर चल रही है। वेबसाइट लोड पे गई यार, अभी ये मेरा ग्लिच नहीं है, ये वेबसाइट का ही है। वेबसाइट लोड पर है, कोई नहीं चलो। नहीं नहीं, अरे नहीं, वो बता देता हूँ मैं, सिर्फ स्टॉक का भी तो पता होना चाहिए, कहाँ स्टॉक कहाँ तक जाएगा। अभी ओपन हुई थी ना साइट कुछ तो। नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, लाइक वो थोड़ा एक सेकेंड के लिए वो थोड़ा डीले मारे, क्या फिर से नया वाला ओपन हो जाएगा, अगर ये ओपन नहीं हुआ ना तो लाइक समझ जाने का कि वेबसाइट में कुछ तो है। निफ्टी पे हाँ निफ्टी 50 लाइक ये ऑप्शन ओके, वेबसाइट में मतलब मेरी तरफ से वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, बिकॉज देख वेबसाइट का नेट इशू। नहीं, नेट ओपन नहीं होता, नहीं ये होता है लाइक बहुत बार मैंने देखा है कि लाइक डाउन हो रही है ना मेन। 1 सेकेंड बच जाता है, एक नहीं, एक सॉरी 1 मिनट लगता है, 1 सेकेंड में वो फिर से नेट पकड़ लेगा एंड वेबसाइट लोड हो जाएगी। जो ये देखना यहाँ पर, जब मैंने ये सेकेंड वाला ओपन किया तो देखना तुरंत नहीं हुआ था, उस वक्त में तुझे फॉर्मूला लिख के दे रहा था थेरोटिकली। ओके, फॉर्मूला दे रहा था, हो जाएगा वो तो। इंट्रिंसिक वाला वो। एंट्रेंस वाले यहाँ पर मैं लोड मार दूंगा तो भी उसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने, ये देखा गया, दिख गया। वेट बोल रहा है। बाद में बता देना। ये देख सिंपल होता है, अभी ऑप्शन का अगर मैं बोल रहा हूँ कि लाइक अभी तक आप लेवल्स कैसे बता देते थे, मैं अगर बोल रहा हूँ कि मुझे टाटा पावर के लेवल चाहिए तो पुनीत क्या करता था, चल मैं बोल रहा हूँ फोर्टिस का लेवल चाहिए, पुनीत फोर्टिस का चार्ट खोलेगा, देखेगा सपोर्ट रेजिस्टेंस किधर है और बता देगा, राइट पुनीत? हम्म। और ये 99% राइट है, 99%। ओके, बिकॉज सर लेकिन इसमें ये समझ में आया कि फ्यूचर का कैसे देखे ऑल टाइम हाई वाला। हाँ वो एक है, ये बराबर है। ओके, ये समझेगा, मतलब अभी भी समझा नहीं है तुझे, समझेगा, ये वाला तुझे जस्ट इन है। ओके, हाँ लेकिन ये समझ में आया कि ये हाँ भी हाँ समझने वाला मतलब है। समझ वाला है, हाँ एग्जैक्टली। ओके, सो ये वाला पार्ट हो गया, लेकिन कैसा होता है देख, सिंपल एक होता है,
ऑप्शन का डाटा तू चेंज कर सकता है, बिकॉज जैसी तेरी चेंज होगी ना वैसे तेरा ऑप्शन डाटा चेंज होगा। प्राइस चेंज होने के लिए ये जो ऑप्शन चेन है उसे पता नहीं है कि किस स्टॉक में न्यूज आने वाला है, लेकिन अपने स्टॉक को पता है किस न्यूज में, सॉरी उस स्टॉक में न्यूज आने वाला है कि नहीं। सो अगर स्टॉक गिर गया तो लाइक ऑप्शन चेन उसके अकॉर्डिंगली चेंज होगा। मतलब मॉर्निंग में आपकी ऑप्शन चेन बोल रही है कि निफ्टी 18,000 पे जाएगा, वही ऑप्शन चेन अगर निफ्टी में फॉल हुआ ना तो नाइट में बोलेगी लाइक मतलब इवनिंग तक कि निफ्टी 17,000 पे आने वाला। ओआई चेंज खराब होगा है। इसलिए ना। हाँ मतलब पूरा सिस्टम ही चेंज हो रहा है ना उनका। हम्म। ओके, सो एक बात ध्यान में रखना के लिए कि जो ऑप्शन चेन ऑल टाइम 100% भगवान नहीं होती। ऑप्शन चेन तब तक भगवान है स्टॉक में न्यूज नहीं है। हम बोल दे ओके, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ। इसलिए इसलिए मुकुल अग्रवाल हर नाइट को 8:30 बजे लेवल देता। हाँ, मतलब आके बता देते हैं और नीचे डालते हैं कैप्शन गैप अप गैप डाउन विल बी एक्सेप्शन। ये मेरा भी होता है कैप्शन, गैप अप एंड गैप डाउन विल बी एक्सेप्शन, बिकॉज यही रीजन है। हमें नहीं पता होता भाई कि गैप अप होने वाला फिर गैप डाउन होने वाला है। साला ये ऐसे ही दिमाग हटा है कि 1 मिनट में मोबाइल से ज्वाइन करके बता देता हूँ। नहीं आई थिंक हो गया अभी, अभी होगा शायद। पकड़ ले यार नेट। शायद मैं स्क्रीन नहीं शेयर कर। मोबाइल डाटा है ये? नहीं नहीं, अभी मैं मोबाइल पे आ रहा हूँ, मोबाइल का स्क्रीन शेयर करने का ट्राई कर रहा हूँ। हो रहा है क्या, मोबाइल पर लोड हो रहा है? एक मिनट। ओ भाई ओके, एक मिनट। दे दे। सिर्फ मुझे ये दे दे, होस्ट दे दे लाइक 1 मिनट। किसको दे पता है? क्या दूं? होस्ट बना, मुझे होस्ट बना। रिकॉर्डिंग बंद तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं बंद होगी, सिर्फ तू मुझे होस्ट जो पार्टिसिपेंट है ना उसमें जाके सिर्फ होस्ट चेंज कर दे। सर आपके दो है नाम। हाँ देखना, जिससे मैं बोल रहा हूँ ना वो वाला, अच्छा जैसे आप बोल हाँ, रहे हो। जिसका माइक बंद है उसको होस्ट बना दे। लाइक मैं जिसका क्या बंद है उसको जिसका बना। हाँ, जिसका जिस पे माइक आप। बंद है ना हाँ। उसको होस्ट बना, वो मोबाइल है। अच्छा अच्छा अच्छा। बिकॉज मैं लैपटॉप से बोल रहा हूँ। मेक होस्ट हो गया। डन। ओके, सो स्क्रीन तो स्टॉप हो चुका है ना। हाँ। मोबाइल का स्क्रीन विजिबल होगा, एक बार देखो। और दिख रही है। ओके भाई बहुत जुगाड़ करते हो यार तुम। ओके, सो यहाँ पर देखो ऑप्शन चेन एनएससी, बिकॉज मोबाइल पे ऐसा कुछ सीन नहीं होते भाई, मोबाइल अपना ऑल टाइम बाप होता है। ओके, सो इसमें लोड हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, सिंबल लेना है। सो बजाज हमने देखा था, बजाज फाइनेंस ले लेते। ओके, डेंजर। अभी इसमें कुछ ग्लिच नहीं होना चाहिए। ओके देखिए, इसका वो भी गया, एक मोबाइल साला लैपटॉप। टिल्ट कर लो इसको। टिल्ट, 1 मिनट। टिल्ट करने से कुछ होने नहीं वाला। ऑटो रोटेशन नहीं डेस्कटॉप होगा साइड ना? कर ला। 1 मिनट में देखता हूँ ट्राई करके। ऑटो रोटेशन डेस्कटॉप साइड हो के गया भाई ना? ठीक से समझेगा। ओके, ये देखो ओके ओके ग्रेट। परफेक्ट परफेक्ट। ओके, ईज है। ओके, क्लियरिटी है ना। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइक बजाज फाइनेंस की ये लेवल्स है। बजाज फाइनेंस भी एक तरीके से निफ्टी है, सॉरी ये निफ्टी हो गया, माय बैड। बजाज फाइनेंस से ले लेते। बोला 17,000 पे कब चला गया बंदे का। ओके, सो 7,400 का लेवल है। ओके, सो जूम कर देता हूँ। अभी अभी देखो रेजिस्टेंस देखना है। देखो यहाँ पर सबसे खतरनाक रेजिस्टेंस तो मुझे ना देखिए 2,500, मतलब 2000। हाँ। है ना, वही दिखाई दे रहा है। उसके बाद पूरा डाउन होते जा रहा है, मतलब 2600। हाँ। 7,500, देखो 670। 7,500 ही। मतलब बजाज हम्म, 7,500 तक जा सकता है, उसके बाद चांसेस कम है। ओके, एंड देखो उसके बाद अगर एकदम स्ट्रॉन्ग कहीं पर दिखाई दे रहा है ना, वो 8,000 वाला है। 2700 वाला ना? हाँ 2,600 की बात, वही हाँ। 630। हाँ। 8,000 का ही ना स्ट्राइक प्राइस देख ले। हम्म। एंड अगर सपोज करो बजाज फाइनेंस नीचे आ जाता है तो कहाँ तक आ सकता है? तो लाइक ये देख, सात ये रहा। जाएगा। अभी देख, अभी यहाँ पर गेम है, यहाँ पर भी 7,400 तक नहीं आने वाला होगा, 7200 तक आएगा ना? 7,200 तक आएगा। ओके, हम्म। समझ में आ रहा है? अभी क्या करता हूँ मैं, लाइक जेरोदा ओपन कर देता हूँ। जेरोदा से ना, काइट है ना उसका, के रहेगा। ये पीछे गया। ABCDFG HIJ किधर गया भाई? जीरो था ना, नीचे नीचे आएगा ना? इधर। ये रहा ये ये रहा क्या है, रहा, ये क्या है, ये ये क्या रहा है? है। राइट साइड में नीचे, मतलब और और ऊपर और ऊपर और ऊपर। के ऊपर जाना है क्या? काइट राइट आएगा साइड ना? में।
फोर्थ नंबर ये रहा मिल गया ये मिल रहा गया। ये रहा। ओके सो टाइट पे देखते हैं सालों हो गए लाइक जितने आपको मोबाइल में खोले हुए। वो 4 5 6 7 8 ओके ठीक ये है। कर दो वापस। एक मिनट ये बजाज ये चार्ट को अंदर से करना पड़ेगा रुक अंदर ऑप्शन होते हैं Okay, कर दिया मैंने स्प्लिट। ओके लेट्स सी वेट 200 हमें एक लेवल मिला था कि लाइक 7200 तक आएगा। अभी हम चेक कर दे कि क्यों आएगा। ओके सबसे पहले मैं हटा देता हूँ सब इसकी हमें जरूरत नहीं है। 15 मिनट्स को मैं 30 मिनट या फिर 1 आवर ऑप्शन का चार्ट है डेली कर दो। हमें देखना है कि 17,200 तक की क्यों आने वाला। 17,000 200 आया था ना लेवल हमें आंसर में 17,000 कर दें कहाँ? सॉरी 7,200 आंसर आया था ना। 7,200 हाँ। सो एक काम करते 7,200 का पहले देखते थे। ऊपर ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते। नीचे नीचे थोड़ा सा हाँ, ये रहा। इसको कोऑर्डिनेट्स में रख इतना भी चलेगा। 200 ही लगाएंगे। ये सही जो पकड़ा पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है ना वो बता दो किसी को पॉइंट क्लियर हो चुका है। हो रेजिस्टेंस है ना, गया। रिट्रेसमेंट भाई रिट्रेसमेंट है हाँ। है उसको। रिट्रेसमेंट है सही है। अभी मुझे एक बात बता मैंने बजाज फाइनेंस को ना ही इधर देखा था रैंडम उठाया था ओमकार बोला ओके एंड यहाँ पर देख हमें एक लाइव एग्जांपल मिल गया बात खत्म। भाई ये बहुत एनालिसिस करने के लिए बहुत तगड़े बहुत अच्छी चीज है हाँ। समझ में आ गया। अगर मतलब शुरुआत कर गिरेगा दी ना ना कल से। तो खतरनाक तरीके से इधर इस लेवल तक तो आएगा ओमकार फिर ऑप्शन कब स्टार्ट कर रहा था? कल। अभी तो कल ही कैपिटल वाइप आउट करने के लिए पैसा डालेगा। नहीं मेरे को कृणाल सर ने बोला है कि इक्विटी सीख ले पहले उसके बाद। ओके मतलब देख सिंपल एक था जो इक्विटी का तू रिट्रेसमेंट वाला मूव देख रहा था ना वो रिट्रेसमेंट वाला मूव तुझे ऑप्शन नहीं दे दिया। अभी देख सिंपल होता है ऑप्शन ना तुझे 17,200 ही दिखाएगा बिकॉज ना ऑप्शन के पास बीच में कोई स्ट्राइक प्राइस अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है। सपोज अभी एकदम अपना लक इतना अच्छा था ना कि 7,200 ही था। ओके बहुत अच्छा था लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं होता। क्या मतलब समझा मतलब अभी देखना 7,200 स्ट्राइक प्राइस वहां पर अवेलेबल था। हाँ। ओके अभी फॉर एग्जांपल हम एक काम करते हैं एक छोटा वाला स्टॉक देख लेते हैं ऑप्शन चेन के लिए। मतलब ऐसे रिट्रेसमेंट टाइप में मतलब वो है। हाँ यहाँ पर अभी देखना एग्जैक्टली वही लेवल पे रिट्रेसमेंट मिला था सो एक एडवांटेज था। अभी मैं क्या करता हूँ स्टॉक छोटा ले लेता हूँ एक तो ऐसे बीपीसीएल भेल ले लेता हूँ भेल ले लेता हूँ। ओके सो देख भेल में क्या है तो भेल में ऐसा लिखा है क्या ये देखना सपोर्ट देखना ना। हाँ सबसे पहले रेजिस्टेंस देखते हैं। रेजिस्टेंस ये रहा एक 1422 ओके मतलब ये 60 रुपीज वाला है। ओके तो ये रैंडम नंबर है लेट्स सी 60 रुपीज वाला 1 रुपये 60 रुपीज वाला है एंड देख सपोर्ट हमें कहाँ पर दिखाई दे रहा है तो ये देख 300 300 मतलब 55 एंड 60 55 55 एंड 60। ओके सो भाई मुझे जाना है अभी किधर है वो 55 एंड 60। ऑप्शन की चीजें इस पे भी मतलब नॉर्मल चार्ट में भी काम करती है इक्विटी की। ऑप्शन तो नॉर्मल चार्ट से ही तो बनता है ऑप्शन का ही चार्ट में होता है। ओके सो लेट्स से हमें 55 देखना है एंड देन 60 देखना है। ओके सो पहले ये लेवल मिल गया लाइक तो चल ही रहा है। तो पहले 55 को कंसीडर कर देते हैं। सपोर्ट है ना 55 सपोर्ट है। लाइन को और ज्यादा कर रहा हूँ लेट्स सी ये देखिए दिखाई दे रहा है प्लेयर लेवल देख नीचे का खतरी। कृणाल सर बोलना मेरे को तो एक बात लग रही है इक्विटी के अंदर ज्यादा प्राइस एक्शन के ऊपर ट्रेड मारने का नो इंडिकेटर और अपना जो फ्यूचर ऑप्शन है ना इसके अंदर अपना एनएससी के ऊपर जाके चार्ट देखने का और कंफर्मेशन कर देने का कंफर्मेशन कर लेने का। हाँ कंफर्मेशन के लिए ऑप्शन होता है। ओके बिकॉज ऑप्शन ओके ग्रेट। ओके अभी देखना है 60 अपना रेजिस्टेंस था नेक्स्ट वाला। ओके सो और एक हॉरिजॉन्टल लाइन उठा देता हूँ एंड 60। ओके ये भी सिंपल है मतलब देखना बीच में और भी रेजिस्टेंस है ये देखिए ये वाला भी रेजिस्टेंस तो है लेकिन वो स्ट्रांग नहीं है। ये वाला रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग नहीं है। अभी क्या करते हैं उसको छोटा कर देते हैं देखते हैं 60 बंदा क्यों बोला तो इसके पीछे का ना कोई रीजन नहीं है। इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ मैं क्या है क्योंकि ये 60 क्यों है। मैं एक बात बोल रहा हूँ कि कल तुझे ना 2 डिजिट याद रखने जो मैं तुझे 1 महीने के बाद बोलूंगा
पहला डिजिट है 57 और दूसरा डिजिट है 60। कौन सा वाला याद रहेगा 1 महीने के बाद? 60। क्यों? सुनने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है ना, एग्जैक्टली। Round सो figure यहाँ पर round figure। हाँ राउंड फिगर। सो यहाँ पर लोग वैसे बैठे होते हैं लाइक जिनको जो देखने के लिए या फिर सुनने के लिए जो अच्छा लगता है ना उसके अकॉर्डिंग वो सेट हो जाता है। समझ में आ रहा है? एंड इसके लिए और एक एग्जांपल बता देता हूँ। लाइक ना तू निफ्टी निफ्टी मत देख, यहाँ पर ना बैंक निफ्टी का एग्जांपल देते हैं, इससे तुझे बहुत अच्छी तरीके से क्लियर होगा। मैं ना तुझे 4 ऑप्शन दे रहा हूँ। सब स्टॉक सबसे फर्स्ट है कि लाइक अभी 1 मिनट, बैंक निफ्टी का पर है 36,600। मैं 2-3 नंबर दे रहा हूँ, वो 3 नंबर तुझे 3 नंबर में से कोई तो 2 नंबर सॉरी 2 नंबर या फिर 1 नंबर तुझे याद रखना है। सबसे फर्स्ट नंबर है 36,700, हम्म, 36,400 एंड 37,000। 37,000। 37,000 ओके, 37 की। सो ये देखिए अपना 37 है ये वाला। ओके मतलब थर्ड वन। सो यहाँ पर गेम पलट गया। ओके ठीक है, चल जाएगा। ये देखो ये 1,16 ये 1,30,000 को वाई दिखाई दे रहा है 1.3। इसको पहले देखते हैं कि ये कौन सा वाला है। तो ये 36,700 वाला है। अभी देख 37,000 वाला, 37,000 वाला देख 62 है। हाँ, अभी देख इसमें इसके हाँ zoom कर दो प्लीज, दिख ये नहीं देखिए, ये देखिए ये 62,114 है, ये रहा है। 7 है। इसके बाद नीचे की तरफ सबसे बड़ा ओआई की तरह देखो, ये लेवल के बाद नीचे की तरफ सबसे बड़ा ओआई कौन सा है? 53। ये वाला है। क्या लगता है प्राइस क्या होगा मुझे? हाँ, ये 37,500 है, 500, बिना देखे बोल रहा हूँ मैं। 900। चेक करते हैं। देख अभी इसको पहला 1 मिनट में जूम ये कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। गैप कितना होता है बैंक निफ्टी में? 500 रुपए का। ये देख दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ, मिल गया। ओ 37। भाई एग्जैक्टली। ये ना साइकोलॉजी वाला स्टॉप लॉस होता है, समझ में आ रहा है? मार्केट में ऑल टाइम प्राइस नहीं चलता भाई, कुछ टाइम दिमाग भी। कॉमन सेंस। ओके, लोग किस तरीके से ध्यान में रख रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। ओके एंड ऊपर की तरफ आएंगे तो देख एक बोल सकते हैं यहाँ पर 36,000 का जो ओआई रहेगा ना वो सबसे बड़ा रहेगा। ओके ये देख सबसे बड़ा है 42,000 का है, दिखाई दे रहा है? हाँ, यस। ओके अभी इसके बाद ऊपर आ 55 जाएंगे ना, हाँ नीचे देख 55। उसके बाद नहीं नीचे ये 55 मतलब ये अपना ये 67 67। 36,000 है, ये देख 36,500 वाला। अरे एग्जैक्ट उसके बाद मैं आ रहा 700। है? समझा डन। समझा। ओके सो आज के लिए यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं। और मैं तो मीटिंग क्लोज कर दूंगा, लेकिन लाइक जब तक सूरज क्लोज, हाँ सूरज नहीं मैं क्लोज करती, सूरज का भी क्लोज हो जाएगा। सूरज मीटिंग तेरे लैपटॉप में होगा, ओके रिकॉर्ड। सो लैपटॉप या फिर किसी सीधा बंद मत कर दे, ओके वो पूरा कंप्लीट होगा वहां पर पूरा 1 2 3 4 5 6 ऐसे। रिकॉर्डिंग रोकोगे आप पहले अभी? नहीं नहीं जैसे ही मैं मीटिंग एग्जिट कर दूंगा ना, ओके तेरी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। और जैसे ही लाइक अपने मीटिंग हो जाएगा वहां पर ना तेरा ये कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। अपने आप ही क्या? कोई हाँ निशान आएगा ऑटोमेटिकली। क्या? हाँ सिर्फ तुझे बीच में कुछ बटन मत दबा दे बस। ओके एंड कल सेंड कर दे, कल मॉर्निंग तक चलेगा। तो वो जो कन्वर्ट होगा वो सेव होगा क्या मोबाइल पे? हाँ सेव तेरा लाइक वो जो फाइल गैलरी वाला होता है ना, मतलब जहाँ पर तेरा डाउनलोड में सॉरी डॉक्यूमेंट्स में जूम करके एप्लीकेशन बनेगा, वहां पर मिल जाएगा। अगर मैं रहना तो स्क्रीन शेयर कर दे, मॉर्निंग में मैं बता देता हूँ। क्या अभी करूँ क्या? अभी नहीं अभी नहीं। मॉर्निंग में कर दो मॉर्निंग ओके में। अगर नहीं समझा तो मिल जाएगा तुझे, रिसेंट में ही मिल जाएगा फाइल्स में। अभी क्या कहते हैं, ये जब बंद होगा तब क्या करना है? छोड़ना है अभी जब पूरा? ऐसे ही बंद हो गया ना, थोड़ा टाइम के लिए रुक ले, वहां पर ना एक नया पॉपअप विंडो आ जाएगा जूम करके, और उसमें ना वो कन्वर्ट होता रहेगा 1 2 3 4 अच्छा, 5। अपने आप ही? अपने आप ही वो 100 होने दे। 100 होते ही ना तेरे इसमें ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा फाइल। ओके ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा उस अपने टाइम अब को तू। तक के पूरे हाँ कोर्स के अंदर है ना, अगर हम्म रेटिंग देनी हो ना तो ये वाला जो आज का जो लेक्चर है ना, हम्म। ओके इसकी रेटिंग में 10,000 रुपए की दूंगा। एक हाँ एक लेक्चर की। भाई पैसा ही पैसा। चलेगा। ओके वो चलो कितनी फिर देर मैं होगी वो, एक बार बताओगे? मुझे तो लगता है 6 मिनट लेगा शायद 6। बहुत है। लीव करूँ ओके क्या? मैं लीव कर दूँ? नहीं नहीं मैं लीव करना चाहूँगा, मैं मीटिंग जब तक नहीं करेगा तब तक तेरे पास स्टार्ट नहीं होगा। ओके तो ओके। मैं लेफ्ट करता हूँ। ओके चलो फिर बाय। भाई लोग चलो गुड नाइट। गुड नाइट।